सो स्टार्ट कर रहा हूं मैं। कुछ भी डाउट है तो फिर आप यहाँ पे चैट बॉक्स में डाल सकते हो। ठीक है, ओके। सो अभी हम सबसे पहले देखते हैं कि रील्स एडिटिंग का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। सॉरी फॉर लेट एक्चुअली। हाँ, ओके, डन, क्लियर है आवाज, ठीक है, ओके। सो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि रील्स एडिटिंग का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो अभी आपको याद रखना है कि अभी मैं जो भी रील्स का एडिटिंग आपको बताने वाला हूँ वो सिर्फ इंफॉर्मेटिव कंटेंट का बताने वाला हूँ। मतलब जैसे कि आप देखते हो कोई इन्फॉर्मेशन वीडियो है जिसके अंदर कोई टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह शेयर कर रहे हैं, तो वो जो उस टाइप के जो रील्स होता है उसका एडिटिंग में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले देखिए कि आपको रील्स का स्ट्रक्चर सबसे पहले समझना पड़ेगा। रील्स का जो स्ट्रक्चर है इसको मैं 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा हूँ। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे इंट्रो आपका स्टार्टिंग का पॉइंट होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी रील 1 मिनट का है तो उसके अंदर हो सकता है 5 से 10 मिनट का एक स्ट्रॉन्ग इंट्रो हो। ओके, एक सेकंड में चार्ट क्लोज कर दूंगा। ठीक है, देखिए कोई भी रील है तो उसके स्टार्टिंग के 5 से 10 सेकंड हो सकते हैं इंट्रो हो, उसके बाद में आपका जो मेन कंटेंट है वो कंटेंट होगा, और उसके बाद में लास्ट में क्या होगा, कॉल टू एक्शन। जैसे कि आपको पता है कि हम लास्ट में क्या करते हैं, फॉलो करो या फिर सब्सक्राइब करो, इस टाइप से कोई भी हम कॉल टू एक्शन देते हैं, ठीक है। एक सेकंड, मैं सिर्फ साइड में ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। बट एडिटिंग का स्ट्रक्चर क्या है, देखिए अब एडिटिंग के अंदर टोटल 4 से 5 चीजें आने वाली, ज्यादा चीजें नहीं होगी। तो स्टार्ट में आपका इंट्रो होगा, उसके बाद में बीच में कंटेंट होगा, उसके बाद में लास्ट में कॉल टू एक्शन होगा। बट एडिटिंग के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए आपका ये जो मेन है उसके नीचे जस्ट एक ऑडियो ऑडियो होगा मेन, जो कि आपके वीडियो के साथ में रहेगा। उसके बाद में उस वीडियो के ऊपर जहां जहां पे आपने कोई भी पॉइंट शेयर किए हुए हैं उसके रिलेटेड कोई भी टेक्स्ट या इमेजेस आप ऐड कर सकते हो जो एनिमेटेड रहेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर एनिमेशन देना पड़ेगा। अब वो मैन्युअली भी दे सकते हो, विद प्रीसेट्स के थ्रू भी दे सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट एंड इमेजेस ऐड करने के बाद में हम क्या करेंगे, टेक्स्ट को एनिमेट कर सकते हैं, उसके बाद में अलग अलग टाइप के ट्रांजिशन वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो टोटल आपके एडिटिंग का ये चार्ट रहने वाला है। एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। स्टार्ट में आपका इंट्रो रहेगा, वीडियो, उसके बाद में बीच में कंटेंट रहेगा, लास्ट में कॉल टू एक्शन। ये आपके वीडियो का स्ट्रक्चर हो गया। बट आप वीडियो के ऊपर क्या डालोगे, टेक्स्ट एंड इमेजेस ऐड करोगे ताकि एक्सप्लेनेशन और थोड़ा क्लियर हो। और उसी के साथ साथ उसको हम क्या करेंगे, एनिमेट करेंगे। ये सिंपल स्ट्रक्चर होगा। बट उसके साथ में आपको ये भी याद रखना है कि जहां जहां पे आपका टेक्स्ट या फिर इमेज आ रहा है तो वहां पे आपको साउंड इफेक्ट नीचे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी टेक्स्ट आ रहा है तो जस्ट टेक्स्ट जब आ रहा है तब कोई भी एक पॉपअप साउंड आएगा, उसे मैं बोलूंगा साउंड इफेक्ट, ठीक है। यहां तक सबको समझ आएगा, ये एडिटिंग का बेसिक स्ट्रक्चर। उसके बाद में रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद में रिक्वायरमेंट्स, अगर आपको एक रील्स एडिटिंग करना है तो आपको क्या क्या लगेगा। सबसे पहले एडिटिंग सॉफ्टवेयर। अब एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो सकता है कि आप फोन के अंदर कर रहे हो या फिर कंप्यूटर के अंदर कर रहे हो, नो प्रॉब्लम। अभी जो मैं भी आपको एडिटिंग का स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ वो पूरा स्ट्रक्चर सेम ही रहने वाला है, ठीक है। अब देखिए एडिटिंग सॉफ्टवेयर आपका फोन में अगर यूज कर रहे हो तो कैपकट हो सकता है या फिर वीएन, इस ऐप के ऊपर आप कर सकते हो। बट प्रोफेशनली अगर आपको हाई लेवल रील्स एडिटिंग करना है तो आपको कंप्यूटर के ऊपर शिफ्ट होना पड़ेगा। तो कंप्यूटर के थ्रू आप क्या कर सकते हो, एडोब प्रीमियर प्रो हो सकता है, आफ्टर इफेक्ट्स हो सकता है, डाविंची रिजॉल्व हो सकता है या फिर फिल्मोरा, इसमें से कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हो। उसके बाद में आपको क्या क्या एलिमेंट्स लगेंगे, देखिए सबसे पहले आपके पास में बैकग्राउंड होने चाहिए अच्छे अच्छे। और बैकग्राउंड कैसे होने चाहिए, वर्टिकल होने चाहिए। उसके बाद में कुछ फॉन्ट्स होने चाहिए क्लियर, मतलब जो एकदम इजीली कोई भी उसको रीड कर पाए उस टाइप के आपके पास में फॉन्ट्स होने चाहिए। उसके बाद में 3D आइकॉन्स भी होने चाहिए। उसके बाद में एनिमेटेड ग्राफिक्स भी होने चाहिए। अब इसमें से बहुत सारे एलिमेंट्स मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो आपको कोई भी टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद में मोशन की प्रीसेट्स। अब जैसे कि आपको पता होगा, आप जब भी कोई रील्स वगैरह देखते हो तो उसके ऊपर ना कुछ तो मूवमेंट हो रहा होता है। जैसे टेक्स्ट है तो टेक्स्ट स्टेबल नहीं रहेगा, वो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा मूव होगा, फिर बाहर से अंदर की तरफ आएगा। तो उस टाइप का अगर आपको मोशन क्रिएट करना है मैन्युअली तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। बट उसी मोशन की जो प्रीसेट्स है वो भी आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, और वो आपको यूज करने पड़ेंगे ताकि आपका जो एडिटिंग है वो थोड़ा फास्ट हो। होल्ड, हेलो, हेलो, हाँ। चार्ट, एक सेकंड।
सर आप कर दोगे? हाँ हाँ। एक सेकंड सर। यहाँ पे हूँ मैं, चार्ट के ऑप्शन के पास, वहां पे नहीं। पार्टिसिपेंट्स आ रहा है, चार्ट आ रहा है। हाँ, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में कुछ मोशन के प्रीसेट जैसे मैंने बताया, उसके बाद में आपके पास में कुछ ओवरलेज हो सकते हैं, ट्रांजिशन या फिर साउंड इफेक्ट्स आपको ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा सैंपल दिखा देता हूँ कि ये चीजें क्या है। ओके, अब मेरे पास में कुछ डाटा है सैंपल, सिर्फ मैंने आपको सैंपल के लिए एक फोल्डर अलग से बनाया हुआ है, असेट्स। देखिए, आपके पास में कुछ ऐसे बैकग्राउंड्स होने चाहिए जिसके अंदर थोड़ा सा मोशन हो। अब मोशन का बैकग्राउंड क्यों होना चाहिए? ताकि व्यूअर का जो अटेंशन है वो कंटिन्यू उसके ऊपर लगा रहे। उसके बाद में इस टाइप के आपने बहुत सारे बैकग्राउंड देखे होंगे रील्स के ऊपर, तो इस टाइप के आपके पास बैकग्राउंड होने चाहिए। उसके बाद में ग्रीन स्क्रीन के कुछ, जैसे कि ये देखिए, आप एरो वगैरह हो सकते हैं जो कि आपका जो एडिटिंग है और भी ज्यादा बेटर बनाएंगे। उसके बाद में आइकॉन्स, जो कि मैंने 3D आइकॉन्स बताया, इस टाइप के आपके पास में 3D आइकॉन्स होने चाहिए, ठीक है। अगर ये सारी चीजें आप डाउनलोड करके रख सकते हो या फिर कहीं से डाउनलोड भी कर सकते हो। उसके बाद में ओवरलेज एंड ट्रांजिशन, देखिए ये इस टाइप के कोई भी ट्रांजिशन वगैरह है ये भी आपके पास में होने चाहिए। तो सबसे पहले असेट्स के बारे में ये सारी चीजें हो गई। एक सेकंड। ठीक है। उसके बाद में प्रीसेट्स के फाइल, ये कुछ मैं प्रीसेट देने वाला हूँ, जैसे कि ऑडियो का प्रीसेट हो गया, तो ऑडियो का प्रीसेट में मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ मोशन प्रीसेट। उसके बाद में टेक्स्ट के प्रीसेट वगैरह, ये सारी चीजें। उसके बाद में सोशल मीडिया कॉल टू एक्शन के लिए आपके पास में कुछ ऐसे ओवरलेस वगैरह होने चाहिए। ओके, डन। और लास्ट में अब इसके अंदर, हाँ, एक सेकंड, एक फोल्डर मिस हो गया, मैं आपको एक दूसरा फोल्डर शो करता हूँ। ओके। उसके बाद में आपके पास कुछ साउंड इफेक्ट भी होने चाहिए, जैसे कि देखिए ये क्लिक का साउंड हो गया, उसी के साथ साथ टाइपिंग का साउंड हो गया। ओके, इस टाइप के साउंड इफेक्ट होने चाहिए। अब ये चीजें मैंने आपको स्टार्ट में क्यों बताई है, क्योंकि जब आप एडिटिंग करने के लिए बैठोगे और जब आपको ये छोटी छोटी चीजें लगेगी, तो आप क्या करोगे, गूगल के ऊपर जाके हर बार ढूंढते बैठोगे, ठीक है। तो ये आपको हर बार ढूंढते ना बैठना पड़े, इसलिए आपको ये सारी चीजें आपके पास ऑलरेडी होनी चाहिए। उसके बाद में एडिटिंग का प्रोसेस क्या है, ये सबसे पहले बेसिक मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद में मैं आपको कंप्लीट रील्स एडिटिंग करके दिखाने वाला हूँ। ओके, देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फुल वीडियो का बेसिक करेक्शन करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने कोई भी रील शूट किया हुआ है, पूरे वीडियो को विदाउट कट किए, अगर आप पहले ही कट्स लगा लेते हो तो प्रॉब्लम क्या होगा, जितने भी कट्स लगाए हुए हैं, फॉर एग्जांपल एक रील है उसके अंदर आपने 10 कट लगा दिए, तो 10 कट के ऊपर आपको अलग से एडिटिंग करना पड़ेगा, हर एक पार्ट को छोटा छोटा कट्स में मतलब एडिटिंग करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा पूरे वीडियो को और पूरे ऑडियो को एक बार ही पहले आपको एडिटिंग कर लेना है। स्टेप नंबर 1 के अंदर फुल वीडियो का बेसिक करेक्शन करेंगे, स्टेप नंबर 2 के अंदर फुल ऑडियो का करेक्शन करेंगे, और स्टेप नंबर 3 उसके बाद में हम कट्स लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद में जहां जहां पे हमें कोई भी चीज एक्सप्लेन करनी है, वहां पे हम पहले बैकग्राउंड ऐड करेंगे, फिर उसके ऊपर हम टेक्स्ट एंड इमेजेस के थ्रू उस चीज को एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद में जिस जिस चीज को हमें मोशन देना है उसको हम मोशन देंगे, उसके बाद में वीडियो के ऊपर ट्रांजिशन लगाएंगे और लास्ट में साउंड इफेक्ट लगाएंगे। तो ये मैंने बेसिक चीजें बताई है, ताकि आपको जब मैं आगे प्रैक्टिकली दिखाऊंगा तो उस टाइम में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। ओके। अब एडिटिंग करते टाइम पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि आपको पता होनी चाहिए, या फिर जिसके बारे में अगर आप ध्यान रखोगे तो एडिटिंग अच्छा होगा, कम टाइम के अंदर अच्छा एडिटिंग आप कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, फॉलो स्पेसिफिक थीम। आप किसी भी स्पेसिफिक थीम को फॉलो करो। जैसे कि आप एडिटिंग कर रहे हो, तो आप अगर चाहते हो कि हर फॉर एग्जांपल आप ग्रीन स्क्रीन पे शूट करने वाले हो, बैकग्राउंड चेंज करने वाले हो, तो उसी थीम को फॉलो करो। अगर आपको बैकग्राउंड चेंज नहीं करना है, सिर्फ आप टेक्स्ट एंड इमेजेस के थ्रू शो करना चाहते हो, तो उसी थीम को फॉलो करो। वरना क्या होगा, हर बार आपका सिर्फ क्या डालना है ये सोचने में ही आपका ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो वो चीज आपको नहीं करनी है। उसके बाद में फिक्स्ड एनिमेशन, आपके जो एनिमेशन है वो भी फिक्स होने चाहिए। अब हर बार नया एनिमेशन देते बैठोगे तो भी आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। उसके बाद में
सॉरी यहाँ पे रिपीट हो गया। उसके बाद में अगर आपको काम फास्ट करना है तो आपको कुछ मोशन के प्रीसेट्स वगैरह यूज करने पड़ेंगे। उसके बाद में वर्क मोर ऑन फर्स्ट 5 सेकेंड्स। अब जब भी एडिटिंग कर रहे हो पहले 5 सेकंड के अंदर आपको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। पहले 5 सेकंड के अंदर अच्छे से एडिटिंग करना है, क्योंकि अगर किसी ने भी आपके रील्स सामने आते ही अगर स्क्रॉल कर दी तो उसका कोई फायदा नहीं है। उसके बाद में जो आइकॉन्स है वो आप 3D यूज करो और एरोज के थ्रू अपना जो प्रेजेंटेशन है उसको बेटर बनाओ। उसके बाद में हर एक रील का आपको थंबनेल भी बनाना पड़ेगा, तब जाके आपका एक रील्स कंप्लीट होगा। ओके, तो ये हो गया हमारा थियरी पार्ट। क्या यहाँ तक समझ आ गया? अब मैं क्या करता हूँ, प्रैक्टिकल स्टार्ट करता हूँ आपको एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर। हेलो। ओके, तो ये चीजें मैंने बता दी है। अब मैं आपको सॉफ्टवेयर के अंदर शो करता हूँ। अब ये जो मैं सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ ये है एडोबी प्रीमियर प्रो का 2020 का वर्जन। अगर आपके पास में कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर है तो भी नो प्रॉब्लम। यहाँ पे मैं जो चीज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसको सिर्फ प्रोसेस देखना है कि आपको क्या प्रोसेस में यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, आपको ये चीज नहीं कि यहाँ पे कौन सा टूल है, यहाँ पे कौन सा टूल है, क्योंकि अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करोगे तो मतलब जितने भी एडिटिंग के सॉफ्टवेयर है हर सॉफ्टवेयर में थोड़ा थोड़ा तो डिफरेंस होता ही है। तो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे जो टूल दिखा रहा हूँ वो आपके एडिटिंग के अंदर होगा या फिर सॉफ्टवेयर के अंदर होगा। तो प्लीज आप प्रोसेस को देखिए और प्रोसेस को फॉलो करिए और प्रोसेस को समझने का कोशिश कीजिए, तब आपको जाके ये सारी चीज समझ आएगी। वरना अगर आप टूल्स देखते बैठोगे कि यहाँ पे कौन सा टूल है, यहाँ पे कौन सा टूल है, तो वैसे नहीं चलता। ठीक है, तो जब भी आप कोई भी वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर ओपन करोगे तो सबसे पहले आपको वहां पे एक सीक्वेंस क्रिएट करना पड़ता है। अगर आप फोन में एडिटिंग कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, फोन में एडिटिंग कर रहे हो तो आपको वहां पे आपने देखा होगा जब भी एडिटिंग का सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो वहां पे एक साइज दिखाता है जिस साइज में आपको एडिटिंग लेना है, मतलब वो वीडियो एडिट करना है। ठीक है, तो उसी हिसाब से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ये प्रीमियर प्रो सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे प्रोजेक्ट विंडो के अंदर नीचे न्यू का आइकॉन है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ और सीक्वेंस के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ से सेटिंग्स के अंदर जाकर 1920 इसको कर लेना है 1080 और यहाँ पे कर देना है 1920। ओके, अब इसके बाद में ये जो एफपीएस है इसको आप सॉरी यहाँ पे, ठीक है, ये बेसिक सेटिंग्स है। यहाँ से एफपीएस वगैरह आप 60 कर सकते हो। अब जो भी सेटिंग है बाय डिफॉल्ट रख के इसको ओके कर दो। जैसे आप ओके करोगे आपके सामने एक वर्टिकल एक ये आ जाएगा। सॉरी, मैं एक मिनट आपको एक वीडियो ऐड करके दिखाता हूँ, आपको पता चल जाएगा किस तरीके से। ओके, अब आप देख सकते हो मेरे सामने एक वर्टिकल सीक्वेंस है। ठीक है, तो आप फोन में एडिटिंग कर रहे हो तो जैसे आप ओपन करोगे तो वहां पे आपको एक वर्टिकल ब्लैक बॉक्स दिखाएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई भी एक रील को इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो प्लीज मुझे एक थोड़ा टाइम दीजिए, मैं एक रील को सिलेक्ट करता हूँ और उसको इंपोर्ट करता हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक रील दिखाता हूँ आपको जो रेडी है मेरे पास में, और फिर उसके बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि उसको किस तरीके से एडिटिंग करना है। ठीक है, अगर आप भी एक फोटोग्राफर या फिर सिनेमाटोग्राफर हो तो ये 5 मोबाइल ऐप्स आपको अपना काम मैनेज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। अगर स्टार्ट, ये हो गया मेरा इंट्रो। आप भी एक फोटोग्राफर या फिर सिनेमाटोग्राफर हो, अभी यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, जो भी मुझे चीज एक्सप्लेन करनी है फोटोग्राफर या फिर सिनेमाटोग्राफर, तो वहां पे मैंने टेक्स्ट कुछ डाला हुआ है, उसके सामने साउंड इफेक्ट वगैरह। या फिर सिनेमाटोग्राफर हो तो ये 5 मोबाइल ऐप्स, तो ये एक वीडियो है तो इसको मैं लेने वाला हूँ। ओके, जो एडिटेड है उसको मैंने हटा दिया। हेलो एडिटर्स, अगर आपको भी ये यूनिक वेबसाइट नहीं पता है तो अपने आप प्लीज 1 मिनट। 2024 के अंदर अगर आपको भी फ्रीलांसिंग करके लाखों पैसे, एक प्रोफेशनल वीडियोग्राफर कभी नहीं चाहेगा कि इस वेबसाइट के बारे में आपको पता चले। ओके, अब मैं इस रील को इंपोर्ट कर रहा हूँ डायरेक्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पे। ठीक है, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, जो एक सेकंड यहाँ से मैं हटा देता हूँ। ओके, मैंने वीडियो को ऐड कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, अगर आप इसके अंदर जहां पे भी मिस्टेक्स है वहां पे आप अगर डायरेक्ट कट लगाते हो, जैसे देखिए, ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑडियो को शायद आपको ऑडियो सुनाई नहीं दे रहा होगा।
कभी नहीं, ओके एक प्रोफेशनल वीडियोग्राफर कभी नहीं चाहेगा। अब मुझे क्या करना है, स्टार्टिंग का कुछ पार्ट कट करना है, ये वाला। उसके बाद वेबसाइट के बारे में आपको पता चले। वेबसाइट अब यहाँ पे बीच में भी मुझे कट लगाना पड़ेगा, बट मैं पहले ही कट नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अगर कट लगाऊंगा तो क्या प्रॉब्लम होगा पता है, इन सारे पार्ट्स को मुझे अलग अलग तरीके से एडिट करना पड़ेगा। जैसे कि समझो स्टार्ट का क्लिप, मतलब ये पूरा वीडियो हल्का सा डार्क है और मुझे ब्राइट करना है, मैं पहले ही कट कर दूंगा, तो मुझे हर एक पार्ट को अलग से ब्राइट करना पड़ेगा। तो पहले मैं डायरेक्ट क्या कर लेता हूँ, इसका बेसिक करेक्शन सही कर लेता हूँ, मतलब कलर करेक्शन वगैरह थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। ठीक है, कैसे करना है आपके एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर। ओके, आपके एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आपको स्क्रीन स्क्रीन शो कर रहा है कि प्लीज। हाँ ओके, आपके एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आपको लाइट करके ऑप्शन मिलेगा, लाइटिंग, वहां से आप एक्सपोजर वगैरह एडजस्ट कर सकते हो। तो मैं कर रहा हूँ सिर्फ थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, यहाँ से थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा लेता हूँ, थोड़ा हाईलाइट वगैरह एडजस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में अगर शेडो आ रहा है तो शेडो को थोड़ा सा हटा देंगे हम, व्हाइट्स को वगैरह थोड़ा बहुत एडजस्ट करेंगे, और इस तरीके से एकदम बेसिक तरीके से पूरे वीडियो को हमने एडजस्ट कर लिया। उसके बाद में नीचे यहाँ पे ये जो ऑडियो है, इसके अंदर अगर नॉइस वगैरह आ रहा है तो आपको नॉइस हटाना पड़ेगा। नॉइस कैसे हटाओगे, आपके कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर नॉइस रिडक्शन का ऑप्शन होगा। यहाँ पे क्या है, इफेक्ट्स में जा रहा हूं मैं, यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ डी नॉइसर। क्या डी नॉइसर, तो ये डी नॉइसर अगर मैं इफेक्ट वीडियो के ऑडियो के ऊपर अप्लाई करता हूँ, उसके बाद में इफेक्ट कंट्रोल के अंदर जाके यहाँ से एडिट के अंदर, यहाँ पे हेवी नॉइस आ रहा है तो हेवी के ऊपर क्लिक करोगे, लाइट आ रहा है तो लाइट के ऊपर क्लिक करोगे। इस तरीके से यहाँ पे आप नॉइस हटा सकते हो। बट मुझे नहीं लगता कि आप सबको प्रीमियर प्रो आता होगा या फिर एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में पता होगा, तो इसके लिए मैंने आपको एक ऑडियो का प्रीसेट दिया हुआ है, मतलब मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। देखिए कहाँ पे है वो। ओके ओके, यहाँ पे देखिए ऑडियो प्रीसेट करके एक फाइल है, मुकेश मैक प्रीमियम ऑडियो प्रीसेट, ये आपको इंपोर्ट करना है प्रीमियर प्रो सॉफ्टवेयर के अंदर। और डायरेक्ट वीडियो के ऊपर अगर आप इसको अप्लाई करते हो तो डायरेक्टली आपके ऑडियो के अंदर जितना भी नॉइस आ रहा है वो पूरा हट जाएगा डायरेक्टली, मतलब एक शॉर्टकट प्रोसेस में आपको बता रहा हूँ। अब इस प्रीसेट को इंपोर्ट कैसे करो, देखो प्रीसेट के ऊपर राइट क्लिक करो और यहाँ से इंपोर्ट प्रीसेट के ऊपर क्लिक करो, आप डायरेक्टली आपका जो सॉफ्टवेयर है वो, सॉरी, आपका पीसी ओपन हो जाएगा। उसके बाद में आपको दिखा देता हूँ, प्रीसेट के ऊपर राइट क्लिक करो, इंपोर्ट प्रीसेट पे क्लिक कर रहा हूँ, आपका फाइल ओपन हो जाएगा। उसके बाद में मैं आपको जो भी दे रहा हूँ प्रीसेट, ओके, प्रीसेट फाइल्स हाँ, यहाँ पे ऑडियो प्रीसेट, इसके ऊपर क्लिक करो, ओपन करो, यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ओके, उसके बाद में डायरेक्टली आप उस इफेक्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे अपने ऑडियो के ऊपर, तो आपके ऑडियो में जितना भी नॉइस है वो हट जाएगा। ठीक है, तो ऑडियो और वीडियो को तो हमने सही कर लिया। उसके बाद में अब आता है मेन एडिटिंग। अब क्या करोगे, आप कट्स लगाओगे, जहां पे मिस्टेक है वहां पे कट्स लगाओगे। ठीक है, अब मैं देखिए वीडियो जैसे स्टार्ट कर रहा हूँ तो स्टार्टिंग में मैं क्वाइट नजर आ रहा हूँ, तो स्टार्टिंग का जो 2 सेकंड है मुझे कट करना है, तो रेजर टूल ले रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे मैं कट्स लगा रहा हूँ, शिफ्ट प्रेस करके कट लगाओगे तो वीडियो और ऑडियो दोनों कट हो जाएगा। उसके बाद में स्टार्टिंग का पोर्शन में डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब सिर्फ प्रोसेस को समझो कि किस तरीके से मैं, ओके, उसके बाद में बीच में को पता चले। अब यहाँ का जो पार्ट है वो मुझे डिलीट करना है, स्टार्ट का, बीच में जहां जहां पे रोका हुआ वहां वहां का पार्ट में कट करके डिलीट कर रहा हूँ। ओके, वेबसाइट का नाम है iCandid.com। इस अब यहाँ पे मैंने वेबसाइट के बारे में बताया हुआ है। अब आपको याद रखना है कि हर एक लाइन के ऊपर आपको कट लगाना है, भले ही वहां पे मिस्टेक नहीं होगा तो भी। जैसे यहाँ पे देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, वेबसाइट का नाम है iCandid.com। अब वेबसाइट का नाम है iCandid.com, इस तरीके से मैं बोल रहा हूँ। अब मैं करूँगा यहाँ पे मैं कट लगाऊंगा जहां पे मैंने ये सेंटेंस बोला हुआ है। अब अगला सेंटेंस जब खत्म होगा वहां पे मैं कट लगाऊंगा। इस वेबसाइट के ऊपर आपको बहुत सारे यूनिक यूनिक शॉर्ट्स मिलेंगे। यहाँ पे कट लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस खत्म हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, हर एक सेंटेंस के ऊपर एडिटिंग करेंगे, और वहां पे उस शॉट को एक्सप्लेन भी किया होता है कि इस टाइप के शॉट्स को किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है। तो वीडियो को फटाफट से यहाँ तक हो गया। अब मैं यहाँ पे कट लगा रहा हूँ, तो मेरे पास में कितने स्लॉट्स है देखिए, अभी 1 2 3 4 5 5 स्लॉट्स है। अब आपको मैंने स्टार्ट में बताया था कि आपको सबसे ज्यादा एडिटिंग कहाँ पे करना पड़ेगा, पहले 5 से 10 सेकंड के अंदर आपको एडिटिंग करना है ज्यादा। एक प्रोफेशनल वीडियोग्राफर कभी नहीं चाहेगा कि इस वेबसाइट के अब देखिए स्टार्टिंग है, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मुझे धीरे से, ये जो वीडियो है ये एकदम बहुत ही नॉर्मल और स्टेबल लग रहा है, तो मुझे क्या करना है, इस वीडियो को थोड़ा सा मूवमेंट देना है। तो अगर आपको मोशन देना है तो आपको मैन्युअली की फ्रेम्स लगाना आना चाहिए। अब किस तरीके से लगाते हैं मैन्युअली, इस शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद में इसके भी हमारे पास में रेडीमेड प्रीसेट्स है, तो उसको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। अब मैं क्या कर रहा हूँ,
देखिए यहाँ पे इफेक्ट कंट्रोल के अंदर आ रहा हूँ। अब यहाँ पे इस तरीके से पॉसिबल नहीं है कि हर एक सॉफ्टवेयर को मैं एक ही क्लास के अंदर कवर अप नहीं कर सकता। तो यहाँ पे अगर आप में से किसी को प्रीमियर प्रो आता है तो ये सारी चीजें प्रोसेस आपको समझ आएगी, वरना नहीं आता है तो ये प्रीसेट जो लास्ट में मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ उसको आप यूज कर सकते हो। अब देखिए मुझे कहना है धीरे धीरे इस वीडियो को जूम करना है, तो मैं क्या करूंगा, देखिए यहाँ पे स्केल के ऊपर क्लिक करूंगा। अब यहाँ से स्केल का मेरा एनिमेशन शुरू हो जाएगा और यहाँ एंड तक आते ही मैं इस स्केल को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। ओके, सॉरी, वीडियो थोड़ा सा साइड में लग रहा है। मैं स्केल एंड पोजीशन दोनों का एनिमेशन शुरू कर रहा हूँ। मतलब स्टार्टिंग में आपका वीडियो ऐसा होगा और एंड में जाते ही आपका वीडियो थोड़ा सा जूम हो जाएगा और लेफ्ट में आएगा इस तरीके से। अब क्या होगा, धीरे धीरे मेरा जो वीडियो है वो जूम होगा। देखिए एक प्रोफेशनल वीडियोग्राफर कभी नहीं चाहेगा कि इस वेबसाइट के बारे में आपको पता चले। ओके, धीरे धीरे वीडियो मूव हो रहा है। बट यही एनिमेशन अगर आप मैन्युअली नहीं करना चाहते तो रेडीमेड प्रीसेट के थ्रू भी कर सकते हो। अब इसके लिए ना अगर आप कंप्यूटर का प्रीमियर प्रो सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो वहां पे आपको प्रीमियर प्रो के लिए खास असेंशियल मोशन करके एक पैक मिलेगा आपको। गूगल के ऊपर अगर जाके सर्च करोगे असेंशियल मोशन 2.0 एंड 3.0 आपको फ्री पैक मिलते हैं, उसको आप इंस्टॉल करके यूज कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये सेकंड स्लॉट है, इसको भी मुझे एनिमेट करना है। वेबसाइट का नाम है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से सॉरी इफेक्ट्स के अंदर ये ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर देखोगे असेंशियल मोशन। अब मैंने मैन्युअली यहाँ पे इसके ऊपर मैंने मैन्युअली एनिमेट किया था, बट इस पार्ट को मैं ऑटोमेटिक मतलब प्रीसेट को यूज करके मैं करूंगा। देखिए यहाँ पे नीचे जा रहा हूँ, असेंशियल मोशन 2.0 ये भी पैक मैंने आपको दिया हुआ है। प्रीसेट के ऊपर राइट क्लिक करके इंपोर्ट प्रीसेट करके आप उसको इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए असेंशियल मोशन, इसके अंदर अलग 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 प्रीसेट है। यहाँ पे रैपिड जूम इन ये एक प्रीसेट है, इसको मैं सीधा ड्रैग करके वीडियो के ऊपर डाल रहा हूँ। अब देखिए वेबसाइट का नाम है आई कैंडी, देखिए एकदम से मेरा वीडियो बीच में जूम। वेबसाइट का नाम है iCandy.com। ठीक है, तो इस तरीके से रेडीमेड प्रीसेट्स यूज करके भी आप मतलब जो भी प्रोसेस है एनिमेशन का वो कर सकते हो। ओके, तो अब हम स्टार्ट मतलब वन बाय वन फ्रेम को, वन बाय वन क्लिप को हम एडिटिंग करेंगे। ठीक है, एक प्रोफेशनल वीडियोग्राफर कभी नहीं चाहेगा कि इस वेबसाइट के बारे में आपको पता चले। ओके, अब हम इसको एडिट करते हैं। सबसे पहले ये वीडियो है, बट ये वीडियो बहुत ही प्लेन लग रहा है तो इसके ऊपर मैं ओवरले ऐड करूंगा। क्या करूंगा, ओवरले। ठीक है, ओके, बैकग्राउंड यहाँ पे मैं ये ओवरले ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाला ओवरले मैं वीडियो के ऊपर ऐड कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा ही चाहिए। ओके, ओवरले ऐड कर दिया जस्ट पहले वाले क्लिप के अंदर। मैंने आपको स्टार्ट में बताया हुआ है कि हम वन बाय वन पार्ट को एडिट करेंगे, हर एक लाइन को अलग से एडिट करेंगे। अब पहले लाइन के ऊपर मैंने ओवरले डाल दिया। अब इसका जो ब्लेंडिंग मोड है मुझे स्क्रीन करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हो वीडियो थोड़ा सा शो कर रहा है, बट ये जो ग्रिड दिख रहा है, ओवरले दिख रहा है, ये मुझे पूरे वीडियो के ऊपर नहीं चाहिए। तो मैं इसको मास्क करूंगा, मास्क आइकॉन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इस मास्क को इन्वर्ट कर देता हूँ। अभी आप देख सकते हो इस वीडियो मतलब ये जो पार्ट है अभी थोड़ा सा अलग लग रहा है, थोड़ा सा क्रिएटिव लग रहा है। इसको मैं थोड़ा सा स्मूथ कर रहा हूँ। अब देखिए क्या हुआ, स्टार्ट में क्या लग रहा था, रील बहुत ही सिंपल लग रहा था, अब उसके ऊपर हल्का सा ओवरले आ गया। एक प्रोफेशनल वीडियोग्राफर कभी नहीं चाहेगा कि इस वेबसाइट के बारे में आपको पता चले। ओके, ये ओवरले तो हमने ऐड कर दिया, बट अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर और भी चीजें ऐड करनी पड़ेगी। याद रखो जितना आप ज्यादा काम करोगे हर एक लेयर के ऊपर या फिर हर एक पार्ट के ऊपर, उतना रील आपका अच्छा एडिट होने वाला है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या लाइन है देखिए, एक प्रोफेशनल वीडियोग्राफर कभी नहीं चाहेगा कि इस एक प्रोफेशनल वीडियोग्राफर, तो मुझे यहाँ पे वर्ड लिखना है प्रोफेशनल वीडियोग्राफर। तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर यहाँ पे डायरेक्टली टाइप टूल ले रहा हूं और यहाँ पे टाइप कर रहा हूं प्रोफेशनल। ओके, अब इसको सिलेक्ट कर रहा हूं। अब याद रखना है कि आपको जो भी आप वर्ड टाइप कर रहे हो उसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करो। जैसे कि प्रोफेशनल वीडियोग्राफर ऐसा मुझे लिखना है, तो प्रोफेशनल मैं एक अलग स्टाइल के अंदर लिखूंगा और वीडियोग्राफर अलग स्टाइल के अंदर लिखूंगा। प्रोफेशनल का मैं थोड़ा सा फॉन्ट चेंज कर देता हूँ। ओके, ये मैंने फॉन्ट लगा लिया प्रोफेशनल का। अब कलर कौन सा यूज करना है, याद रखो हमेशा रील्स के अंदर एक स्पेसिफिक कलर थीम को फॉलो करो। जैसे कि मेरे बैकग्राउंड में यहाँ पे ऑरेंज कलर है तो मैं इसका ऑरेंज कलर ही दूंगा, या फिर सामने जो मैंने ओवरले डाला हुआ है उसका कलर येलो है तो इसका कलर मुझे येलो करना पड़ेगा। बट मैं प्रोफेशनल को व्हाइट में ही लिखता हूँ, पहले लाइन तक ही रखा मैंने इसको। अब मैं और एक वर्ड में टाइप कर रहा हूँ वीडियोग्राफर।
अब जो भी मेन वर्ड है वो एकदम रीडेबल होना चाहिए, मतलब अच्छे से रीड करना आना चाहिए। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा फॉन्ट है जिसको मैं हमेशा यूज करता हूँ, बेबस न्यू, ये एक फॉन्ट का नाम है, आप भी इसको सेव करके रख सकते हो। और यही फॉन्ट मैं हर बार यूज करता हूँ ताकि मुझे हर बार सोचना ना पड़े कि इस बार मुझे क्या यूज करना है। देखिए प्रोफेशनल वीडियोग्राफर ये लिखा मैंने, ठीक है। अब प्रोफेशनल का जो फॉन्ट है और वीडियोग्राफर का फॉन्ट अलग अलग है, बट ये जो वीडियोग्राफर लिखा हुआ है इसको मैं कलर चेंज करूंगा। अब प्रोसेस को समझ के लो, मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, अगर आप मोबाइल से एडिटिंग कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि ये सेशन आपके लिए काम नहीं आएगा। एडिटिंग का जो कंसेप्ट है वो सेम ही होता है, सिर्फ सॉफ्टवेयर अलग होता है, ठीक है। अब देखिए एक प्रोफेशनल वीडियोग्राफर कभी नहीं चाहेगा कि अब एक प्रोफेशनल वीडियोग्राफर, वीडियोग्राफर कभी नहीं ओके, यहां तक ही मैं इसको रखता हूँ, ओके ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं लाइन क्या बोल रहा हूँ, देखिए एक प्रोफेशनल वीडियोग्राफर कभी कभी नहीं चाहेगा, ऐसा बोल रहा है वो, मतलब यहाँ पे इस तरह की लाइन है, तो मैं क्रॉस डाल सकता हूँ यहाँ पे। अभी मैंने टेक्स्ट डाल दिया है, अब इसके ऊपर मैं और भी चीजें ऐड कर रहा हूँ। थोड़ा सा असेट्स मुझे ढूंढना पड़ेगा मेरे डाटा के अंदर। प्लीज वेट एक मिनट। ओके देखिए मुझे यहाँ पे डालना है प्रोफेशनल वीडियोग्राफर कभी नहीं चाहेगा, तो ये क्रॉस डालना है मुझे, तो ड्रैग करके इसको यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, एक प्रोफेशनल वीडियोग्राफर कभी ये डालना है, ठीक है। बट मैं ये आगे डालूंगा यहाँ पे, इसको इस वीडियो के ऊपर ऐड कर रहा हूँ, एक प्रोफेशनल वीडियोग्राफर कभी नहीं चाहेगा कि इसको यहाँ पे कट कर देता हूँ, चाहेगा कि इस वेबसाइट के बारे में। हाँ ओके, यहाँ पे मुझे लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वेबसाइट, ओके लिखा मैंने। वापस वही एक ही फॉन्ट को फॉलो करो, वेबसाइट मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए मैं एडिटिंग कैसे कर रहा हूँ, लाइन टू लाइन कर रहा हूँ। ये पहले लाइन के ऊपर मैंने ये एक प्रोफेशनल वीडियो इस सेकंड लाइन के ऊपर कर दिया, बट पहले लाइन के ऊपर थोड़ा और मैं एडिटिंग कर रहा हूँ। एक प्रोफेशनल ओके इसके ऊपर देखो, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे प्रोफेशनल वीडियोग्राफर, ये मैंने टेक्स्ट डाला। अब इसके साथ में आप क्या कर सकते हो, एक इमेज भी डाल सकते हो और ओवरले भी डाल सकते हो। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बता दूँ, ये टेक्स्ट डाल दिया, अब इसके बाद में क्या कर रहा हूँ मैं, एक इसके साथ में ओवरले डाल देता हूँ, तो और भी ज्यादा अच्छा लगेगा वो। ओके ये ओवरले डाल रहा हूँ, देखिए ये ओवरले डाल रहा हूँ विथ साउंड। ओके ठीक है, मैं साउंड में लास्ट में डाल दूंगा, यहाँ पे ओवरले डाल दिया मैंने वीडियो के ऊपर, बट ये ब्लैक दिखा रहा है तो इसको स्क्रीन करना पड़ेगा आपको, स्क्रीन ओके। अब इसको मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, राइट साइड में थोड़ा ले लेता हूँ, अब देखिए एक प्रोफेशनल ओके थोड़ा सा ओवरले आ गया। तो सिंपल आपको क्या करना है, वर्ड इमेजेस और ओवरले को मिक्स करके आपको एडिटिंग करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, सिर्फ टेक्स्ट और ओवरले। प्रोफेशनल अब नेक्स्ट के ऊपर यहाँ पे मैं कुछ अलग करता हूँ, अब यहाँ पे वेबसाइट लिखा हुआ है तो यहाँ पे मैं एरो डालता हूँ। अब एरो भी आपके पास में होना चाहिए, बट ये जो मैं आपको डाटा प्रोवाइड करने वाला हूँ बेसिक मटेरियल, उसके अंदर आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी, ठीक है। अब ग्रीन स्क्रीन, यहाँ पे मेरे पास एरो भी है, देखिए ये भी एरो है, उसके अंदर में ये भी एरो है, ठीक है। बट जो ट्रेंडिंग है उसको यूज करो, ठीक है। अब मेरे हिसाब से ये एरो थोड़ा अच्छा लगेगा, पर ये नहीं, ये ओके। अब मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ और ऊपर ही, सॉरी यहाँ पे ले रहा हूँ पहले, ओके ये एरो में इसके ऊपर ऐड कर दूंगा, ठीक है। बट इसके पीछे क्या है, ग्रीन है, तो ग्रीन हटाना है। तो कभी भी अगर आप इस टाइप का कोई भी ग्रीन एलिमेंट ऐड, ग्रीन स्क्रीन का कोई भी एक एलिमेंट ऐड करते हो और उसको बैकग्राउंड का जो ग्रीन है आपको अगर हटाना है, तो एक अल्ट्रा की करके ऑप्शन होता है। तो मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर में इफेक्ट्स के अंदर आ रहा हूँ, आपके सॉफ्टवेयर के अंदर कहाँ पे है वो आपको देखना पड़ेगा। अल्ट्रा की, ये आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा आपके एलिमेंट के ऊपर, फिर आपको इफेक्ट कंट्रोल में जाना है, फिर यहाँ से देखिए आई ड्रॉपर टूल है, आई ड्रॉपर के ऊपर क्लिक करके आपको ग्रीन के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। ग्रीन हट गया,
बट हमारा जो एरो है अच्छे से नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि एरो ब्लैक है। तो अगर आपने कोई भी एलिमेंट ऐड किया और वो ब्लैक दिखा रहा है, आपको व्हाइट करना है, या फिर व्हाइट दिखा रहा है और आपको डार्क ब्लैक करना है, तो एक इफेक्ट आता है इनवर्ट। कौन सा? इनवर्ट। ओके, एक इनवर्ट इफेक्ट आएगा, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके डायरेक्टली इस ग्रीन के ऊपर, मतलब जो भी एरो ऐड किया था इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एरो दिखा रहा है। अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ। वेबसाइट के बारे में अब देखिए नहीं चाहेगा कि इस वेबसाइट के बारे में आपको ये लिखा हुआ है। अब मैं वेबसाइट को थोड़ा ऊपर करता हूँ, ये आपको ऐड करना है बट फेस के ऊपर नहीं आना चाहिए। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ओके, सॉरी। ओके, अब देखिए ठीक है। अब पहले स्लॉट के ऊपर हमने क्या एडिटिंग किया? लाइन टू लाइन एडिटिंग करा है। पहले लाइन के ऊपर सिर्फ मैंने टेक्स्ट एंड ओवरले डाला था, उसके बाद में एक क्रॉस भी डाला था। सेकंड लाइन के ऊपर मैंने क्या किया? वेबसाइट ऐसे लिखा, उसके ऊपर एरो कर दिया। बारे में आपको पता चले। वेबसाइट का नाम है अब वेबसाइट का नाम है इस तरीके से यहाँ पे दिखा है। अब ये दो तो हमने एडिटिंग किया, तीसरी लाइन है वेबसाइट, तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि हर बार अगर आपका फेस दिखता रहेगा तो इतना ज्यादा सामने वाले को अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक अलग से एडिटिंग करना है, अलग बैकग्राउंड के ऊपर। तो मैं कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, वेबसाइट का नाम है iCandid.com। वेबसाइट का नाम है iCandid.com, ऐसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अलग से बैकग्राउंड लूंगा। ओके, ये देखिए ये मेरे पास अलग अलग बैकग्राउंड है, तो ये बैकग्राउंड ले रहा हूँ, डायरेक्टली वीडियो के ऊपर ऐड कर देता हूँ। सॉरी, हमारे पास में ऑलरेडी था, ये ऐड करता हूँ। अब मेरा फेस जो है उसको मैंने डिलीट कर दिया, मतलब मेरा वीडियो डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे ये बैकग्राउंड है। ओके, देखिए वेबसाइट का नाम है iCandid.com। वेबसाइट का नाम है iCandy.com, ऐसे लिखना है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वेबसाइट का नाम लिख सकता हूँ यहाँ पे। बट कभी भी याद रखो, वीडियो के अंदर आपके मोशन कंटिन्यू होना चाहिए। इस बैकग्राउंड के ऊपर मोशन नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक मोशन भी ऐड कर लेता हूँ इसके ऊपर, ये वाला। ठीक है, पेपर दिख रहा है तो पेपर को ऐड कर रहा हूँ मैं। तो मैंने पेपर को ऐड कर दिया। अब इसका ब्लेंडिंग मोड मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए, सॉरी मैं अभी ऑडियो को थोड़ा म्यूट कर देता हूँ। देखिए अब बैकग्राउंड के ऊपर थोड़ा सा मोशन आ चुका है। इस तरीके से लाइन टू लाइन करना है। पहले स्लॉट के ऊपर हमने एडिट किया, फिर दूसरे, अब तीसरे के ऊपर। अब यहाँ पे क्या लिखना है, वेबसाइट का नाम, वेबसाइट का नाम है सॉरी है iCandid.com। iCandy.com। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे लिखूंगा iCandy.com, यहाँ पे लिखता हूँ पहले वेबसाइट नेम, वेबसाइट नेम। अब देखिए मैंने पहले ही बताया, जितना ज्यादा एडिटिंग करोगे, जितने ज्यादा एलिमेंट्स ऐड करोगे उतना अच्छा है। तो वेबसाइट नेम ऐसे ऊपर लिखता हूँ और नीचे लिखता हूँ iCandy.com। ऊपर लेता हूँ, नीचे लिख रहा हूँ iCandy.com। इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ। अब इसका कलर मैं चेंज करूंगा, व्हाइट करूंगा। कलर मैंने व्हाइट कर दिया। ऊपर वाला जो है वेबसाइट नेम, इसको छोटा कर देता हूँ और थोड़ा। अब मैंने बीच में स्पेस क्यों रखा है, क्योंकि वहां पर मैं वेबसाइट डालने वाला हूँ। ओके, वेबसाइट का नाम है iCandy.com, ऐसे मैंने लिखा हुआ है। अब जितना ज्यादा आप इस ब्लैक स्पेस को कवर अप करोगे उतना अच्छा है। अब आप नीचे मैं कर रहा हूँ एक पीएनजी ऐड कर रहा हूँ, थोड़ा सा और क्रिएटिव दिखाने के लिए। एक सेकंड। ओके, ये इस टाइप का पीएनजी मैं ऐड कर रहा हूँ। अब जो जो पीएनजी मुझे पसंद है उसको मैंने पहले ही डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो आप भी इस तरीके का कुछ कर सकते हो ताकि आपका काम बचे। ठीक है, नीचे के साइड में मैंने इसको ऐड कर दिया। अब बीच में वेबसाइट का नाम, ऊपर मैंने लिखा हुआ वेबसाइट नेम और नीचे लिखा हुआ iCandy.com। अब मैं करूँ ऊपर से नीचे तक एरो करूंगा। अब वापस एरो आपको बनाना नहीं है, आपके पास जो रेडी है उसको यूज करो। देखिए ये वाला एरो अच्छा है। तो थोड़ी देर पहले हमने एरो यूज किया था, तो आपको आई होप पता होगा कि कैसा, किस तरीके से मैंने उसको यूज किया था। तो ये एरो है। ओके, इसको मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। ओके, अब इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर लूंगा।
साइज छोटा कर दो थोड़ा, वेट। अब यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, अल्ट्रा की इफेक्ट डालना पड़ेगा। अल्ट्रा की इफेक्ट डाला मैंने, उसके बाद में बैकग्राउंड का जो ग्रीन है उसको हटा दिया, और ब्लैक एरो है तो उसको व्हाइट करना है, तो इन्वर्ट इफेक्ट डालूंगा मैं। कौन सा? इन्वर्ट। ओके ओके। अब मैं इसका थोड़ा सा साइज छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए वेबसाइट नेम iCandy.com ऐसे लिख दिया। ओके, बट वेबसाइट वेबसाइट का लुक क्या है वो आप आगे लिख सकते हो, या फिर यहाँ पे अगर आपको स्क्रीन स्क्रीन रिकॉर्डिंग डालना है तो भी डाल सकते हो। यहाँ पे देखिए, पता चले। वेबसाइट का नाम है iCandy.com। ओके, यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है, बट बीच में अगर मैं स्क्रीन ऐड करूंगा, मतलब वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐड करूंगा वेबसाइट का, तो आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो आगे मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐड करूंगा। यहाँ पे मैं करता हूँ अपना ही वीडियो ऐड करता हूँ, बट उसको यहाँ पे सर्कल के शेप में ऐड कर देंगे। बट ऑलरेडी मैंने वीडियो तो हटा दिया है, तो क्या करना पड़ेगा देखिए मुझे, एक सेकंड, इन सबको मैं ऊपर ले रहा हूँ थोड़ा, यहाँ पे मुझे मेरा वीडियो मिल जाएगा। ओके, इस वीडियो को मैं ऊपर ले लेता हूँ सबसे। वेबसाइट का नाम है आई। ओके, बट ये वीडियो पूरा दिख रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इफेक्ट कंट्रोल के अंदर से यहाँ से इस मास्क के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। अब देखिए मेरा वीडियो सर्कल फॉर्मेट के अंदर आपको दिख रहा है। ओके, ओके, अब थोड़ा और क्रिएटिव लग रहा है, थोड़ा मास्क हेयर तक बढ़ाना पड़ेगा। ओके, के बारे में आपको पता चले। वेबसाइट का नाम है iCandy.com। यहाँ तक हो गया। अब इसके ऊपर अगर आपको कुछ और ओवरलेस वगैरह ऐड करना है, या फिर पीएनजी वगैरह ऐड करना है, तो वो सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड है। ओके, का नाम है iCandy.com। इस वेबसाइट के ऊपर आपको बहुत सारे यूनिक यूनिक शॉर्ट्स मिलेंगे। अब मैंने क्या बताया भाई, इस वेबसाइट के ऊपर आपको बहुत सारे यूनिक यूनिक शॉर्ट्स मिलेंगे, तो यहाँ पे मुझे एक्चुअली वेबसाइट दिखाना पड़ेगा, उसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं। तो मैं डायरेक्ट गूगल के ऊपर जा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ आई कैंडी। ओके, आई कैंडी विजुअल टेक्निक लाइब्रेरी, इस वेबसाइट के ऊपर आ रहा हूँ। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्रीन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ओके, अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए आप सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, फ्री कैम, या फिर आपका जो इनबिल्ट कंप्यूटर का स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उसको भी यूज कर सकते हो। अब मैं मेरे जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उसको ऑन करता हूँ। बट अब मुझे कैसे ऐड करना पड़ेगा, वर्टिकल ऐड करना है ना, बट ये जो स्क्रीन है मेरा ये हॉरिजॉन्टल है, तो मैं करूँगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे पहले क्लिक करता हूँ, यहाँ से मिनिमाइज करता हूँ, और इस तरीके से मैं इसको बढ़ाता हूँ। देखिए अभी ये क्या हो गया, वर्टिकल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग को मैं यहाँ से सिलेक्ट एरिया करके ये इतना एरिया सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये अभी मेरी वेबसाइट है। अब मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ, देखिए यहाँ, अब इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। ओके, इस शॉर्ट को सिलेक्ट किया, यहाँ पे देखिए। इस वेबसाइट का मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लिया, इसको सेव कर रहा हूँ। अब मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में ही कर रहा हूँ। ओके, सिर्फ मैं मुझे वेबसाइट दिखाना है। ओके, स्क्रीन रिकॉर्डिंग आ गया। अब मैं इसको सॉफ्टवेयर के अंदर ले रहा हूँ। ओके, अब देखिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग डायरेक्टली नहीं डालूंगा, इसके लिए मैंने एक अलग से स्क्वायर बना के रखा हुआ है, स्क्वायर के अंदर डालूंगा मैं इसको। ओके, ये स्क्वायर मैंने पीएनजी लिया हुआ है ऑलरेडी, आपके पास में अगर ऐसा कुछ होगा तो भी चलेगा। अब वापस मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा वीडियो हटा देता हूँ, .com। इस वेबसाइट के सिर्फ मुझे वेबसाइट दिखाना है।
तो ये स्क्वायर मैंने लिया, बट सॉरी पहले बैकग्राउंड ऐड करते हैं हम कोई तो। अब ऑलरेडी हमने पहले बैकग्राउंड अलग लिए थे, अब मैं दूसरा बैकग्राउंड ले रहा हूँ। अब मैं ये वाला बैकग्राउंड ऐड करता हूँ। ओके ठीक है। अब इसके ऊपर मैं ये स्क्वायर ऐड करता हूँ। स्क्वायर को सेंटर में ले लिया। एक सेकंड। हाँ सर। हाँ सर, उद्या टायमिंग काय तिने फोन करणार काय? ते मेसेज केलं मी तुम्हाला, नंबर विचार, रिप्लाय आला नाही मला सर. फोन केलता सर, फोन पण उचलला नाही. तुम्हालाच केला सकाळी. हो. ठीक आहे. ओके, स्क्वायर मैंने ऐड कर दिया। अब मैं ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग ले रहा हूँ और यहाँ पे थोड़ा स्क्रीन रिकॉर्डिंग लेता हूँ। स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने डाला हुआ है। अब इसका साइज में थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट करता हूँ। यहाँ पे सेंटर में मैंने डाल दिया। अब ऊपर चाहिए तो आप और एक वेबसाइट का नाम अलग से लिख सकते हो, ठीक है। इस वेबसाइट के ऊपर आपको बहुत सारे यूनिक यूनिक शॉट्स मिलेंगे और वहां पे उस शॉट को एक्सप्लेन भी किया होता है कि इस टाइप के शॉट्स को किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है, इसको मैं ब्लैंक रखता हूँ। ओके, वहां पे उस शॉट को एक्सप्लेन भी किया होता है कि इस टाइप के शॉट्स को किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है। तो वीडियो को फटाफट से ओके। अब ये पार्ट में प्लेन रखता हूँ, प्लेन रखने से अच्छा इसके ऊपर थोड़ा सा ओवरले ऐड करूंगा मैं, जैसे स्टार्ट में किया था। अब देखिए, स्टार्ट में यहाँ पे हमने ओवरले ऐड किया था, इसी को मैं ड्रैग करके, अगर अल्ट प्रेस करके ड्रैग करोगे तो वो डायरेक्टली कॉपी हो जाएगा। अल्ट प्रेस करके ड्रैग कर रहा हूँ, यहाँ पे डाल रहा हूँ, देखिए वीडियो के ऊपर आ गया। ओके, अब मैं इसको एंड तक ले लेता हूँ, ठीक है। ओके, इस टाइप के शॉट्स को किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, तो वीडियो को फटाफट से सेव कर लो। अब इसके ऊपर क्या एडिटिंग करेंगे हम? वीडियो को फटाफट से सेव कर लो, जब टाइम मिलेगा तब चेक कर लेना। ओके, इसको थोड़ा बहुत सेंटर में ले लेता हूँ। अब यहाँ पे वीडियो को सेव कर लो, इस तरीके से मैंने बोला हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेव का आइकॉन डालूंगा, ठीक है ये। ओके, अब देखो, अगर आपके पास में ये ऑलरेडी नहीं होंगे तो आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा सिर्फ उसको ढूंढने में। ओके, मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब हर चीज बोलना नहीं है, जैसे कि अभी अगर मैंने शूट में ये भी बोला होता कि फॉलो भी करो, सब्सक्राइब भी करो, सेव भी करो, कमेंट भी करो, तो लोगों को वो इरिटेटिंग लगेगा या फिर वीडियो आपका लेंदी हो जाएगा। तो आप क्या करो, मेन कोई भी एक चीज बोलो, जैसे सेव। सेव आपको आपको पता होगा कि वीडियो के एंगेजमेंट के लिए सेव इंपॉर्टेंट होता है, तो सिर्फ सेव बोलो। बाकी फॉलो आप सिर्फ लिख सकते हो, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फॉलो सिर्फ लिख देता हूँ, ये इस तरीके से, मतलब फॉलो लिखा हुआ एलिमेंट यहाँ पे डाल देता हूँ। वीडियो को फटाफट से ओके, तो मैंने बोला हुआ है सेव, और जो फॉलो है उसको सिर्फ मैंने इस तरीके से डाला हुआ है कि यहाँ पे भी सही लग रहा है, तो यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो वीडियो को फटाफट से सेव कर लो, जब टाइम मिलेगा तब चेक कर लेना। ओके, ये आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एडिटिंग। ओके, बट आप देख सकते हो यहाँ पे हर चीज स्टेबल है, मतलब वीडियो के ऊपर तो हमने थोड़ा मोशन ऐड किया, बट ये प्रोफेशनल वीडियोग्राफर। अब मुझे ऑडियो का कुछ काम नहीं है, तो ऑडियो को मैं म्यूट कर देता हूँ। अब देखिए, ये जो वीडियोग्राफर लिखा हुआ है ये भी स्टेबल है, वेबसाइट लिखा हुआ है ये भी स्टेबल है, और ये आई कैंडी लिखा हुआ है ये भी स्टेबल है, वेबसाइट नेम लिखा हुआ है ये भी स्टेबल है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एनिमेट करेंगे। कैसे एनिमेट करना है? अब जो असेंशियल मोशन 2.0 मैंने आपको पैक बताया हुआ है, उसके अंदर जाओ, या फिर मतलब उसको भी अप्लाई कर सकते हो, और उसी के साथ साथ, ठीक है, इसके अंदर जा रहा हूं मैं। अब देखिए, यहाँ पर नीचे नीचे जा रहा हूँ, मूव फ्रॉम बॉटम, मूव फ्रॉम टॉप, मूव फ्रॉम लेफ्ट, ये सब दिखा रहा है। तो मूव फ्रॉम टॉप ये मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे, कहाँ पे, वेबसाइट नेम के ऊपर। अब देखो, जैसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, डायरेक्ट मेरा वेबसाइट नेम ऊपर से आ रहा है, देखिए। ओके, अब ये आई कैंडी ये मुझे नीचे से लाना है,
तो मूव फ्रॉम बॉटम ये डालता हूं मैं। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, आपके एडिटिंग में ये मोशन अगर होगा तो आपका वीडियो अच्छा लगा, वरना स्टेबल है तो बहुत ही बोरिंग लगेगा। उसी के साथ साथ अगर यही एनिमेशन आप मैन्युअली करते बैठोगे तो आपका रील एडिटिंग का टाइम 2 से 3 गुना ज्यादा लगेगा। बट यही रेडी एनिमेशन आपको यूज करना है। और आपको भी पता है कि वह कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कंसिस्टेंसी के लिए आपका काम जितना फास्ट होगा उतना आपके लिए भी अच्छा है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ये जो मेरा सेंटर वाला वीडियो है ये भी स्टेबल है, तो मुझे क्या करना है, इसको भी कुछ ना कुछ तो मूवमेंट देना है। तो मैं करता हूँ रैपिड जूम इन, ये इस वीडियो के ऊपर डाल देता हूँ। सॉरी, ये ऊपर वाला वीडियो है, तो रैपिड जूम इन ये वीडियो के ऊपर डाल देता हूँ। देखिए बीच में वीडियो मूव अच्छा नहीं लग रहा है, मैंने डिलीट कर दिया उसको। उसके बाद में ब्लरी रिवील ये डाल देता हूँ। तो स्टार्ट में मेरा वीडियो थोड़ा सा ब्लर दिखेगा। अब देखो यहाँ पे हल्का सा ब्लर दिख रहा है, फिर फोकस में आ रहा है। तो ऐसे थोड़े थोड़े मोशन डाल सकते हो। अब उसी के साथ साथ हम क्या, हाँ ये वेबसाइट, ये नॉर्मल दिख रहा है, इसको मैं ऊपर से लाने वाला हूँ। तो मूव फ्रॉम टॉप ये एनिमेशन इसके ऊपर डाल दो। अब देखिए ऊपर से नीचे आ रहा है। अब और क्या क्या, प्रोफेशनल वीडियोग्राफर ये भी बाकी है। तो अब मेरे पास और भी अलग अलग प्रीसेट है, उसको मैं यूज कर रहा हूँ। स्लाइड डाउन, अब मैं वीडियोग्राफर के ऊपर ये अप्लाई करता हूँ। देखिए वीडियोग्राफर लिखा हुआ है, उस नीचे से स्लाइटली नीचे आ रहा है। अब यही मैं प्रोफेशनल के ऊपर भी अप्लाई करता हूँ। अब देखिए दोनों टेक्स्ट एकदम स्लोली नीचे आ रहा है, तो वो अच्छा लग रहा है। ओके, अब देखिए ये पूरा एनिमेटेड हो गया। ओके, अभी ये भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग क्या लग रहा है, सिंपल लग रहा है, तो इसको ऊपर से लेके आऊंगा। तो मूव फ्रॉम टॉप अप्लाई करूंगा मैं इसके ऊपर। मूव फ्रॉम टॉप स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ऊपर, तो देखो पहले ब्लैंक दिख रहा है, फिर ऊपर से स्क्रीन रिकॉर्डिंग आ रहा है। ओके, अब मैंने यहाँ पे सिर्फ इंफॉर्मेशन बताया हुआ, उसके बाद में लास्ट में ये फॉलो दिया हुआ। अब ये भी जो फॉलो है एकदम नॉर्मल लग रहा है, तो मैं करता हूँ इसको ऊपर से लेके आता हूँ या फिर लेफ्ट से लेके आता हूँ। तो मूव फ्रॉम लेफ्ट कर देता हूँ। अब देखिए जो फॉलो है वो लेफ्ट से आएगा। ओके, अब थोड़ा सही लग रहा है, ठीक है। अब अब देखिए जब वीडियो देखोगे तो आपको सही तो लगेगा, बट इसके ऊपर और हम क्या करने वाले, साउंड डिजाइन करने वाले। साउंड डिजाइन कैसे करना है, पहले मैं इसको प्ले करता हूँ। एक प्रोफेशनल वीडियोग्राफर कभी नहीं चाहेगा कि इस वेबसाइट के बारे में आपको पता चले। वेबसाइट का नाम है आई कैंडिड। अब देखिए जैसे टेक्स्ट आ रहा है, वेबसाइट वैसे अगर उसके साथ में साउंड आएगा, या फिर इस वेबसाइट कोई भी चीज जैसे ही ऐड हो रही है उसके साथ में साउंड आएगा तो वो और अच्छा लगेगा। तो उसके लिए हम साउंड इफेक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। बट अभी भी हमारा एक पार्ट बाकी है, वो है ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन कैसे अप्लाई करना है, देखिए ट्रांजिशन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप के ट्रांजिशन यूज करना है। अब मैं आपको 2 से 3 अलग अलग ट्रांजिशन यूज करके दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले इस तरीके के सिंपल लीक ट्रांजिशन यूज करता हूँ। ये 1 2 3 ये 3 मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, अब इसमें से एक लेता हूँ, ये देखिए। अब इस ट्रांजिशन को यूज कैसे करेंगे, हर 3 4 सेकंड में आपका ऐसे इस टाइप का ट्रांजिशन आना चाहिए, तो थोड़ा एडिटिंग बेटर लगेगा। एक प्रोफेशनल वीडियोग्राफर कभी नहीं चाहेगा। यहाँ पे मैं ट्रांजिशन अप्लाई करता हूँ, डायरेक्ट ड्रैग करके यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। ओके, अब इसको मैं कर देता हूँ स्क्रीन। अब यही ट्रांजिशन मैं अगर आपको दूंगा तो आप भी फोन के अंदर यूज कर सकते हो। इसको सिर्फ स्क्रीन करना है और यूज करना है। देखिए कभी नहीं चाहेगा कि इस वेबसाइट के बारे में ओके आपको पता चले। वेबसाइट अभी यहाँ पे भी बीच में ट्रांजिशन अप्लाई करना पड़ेगा। वेबसाइट तो यहाँ पे मैं दूसरा वाला लिंक अप्लाई करता हूँ, ये वाला। अब इसको 2 वीडियो के बीच में डालना और इसको भी स्क्रीन कर देना। ओके, अब देखिए को पता चले। वेबसाइट का नाम है iCandid.com। अभी यहाँ पे भी आपको अप्लाई करना है, ठीक है। बट ये तो ट्रांजिशन हो गया, अब और दूसरा कौन सा यूज कर सकते हो, आपके पास में रेडीमेड, विंडोज के अंदर जा रहा हूँ और असेंशियल ग्राफिक्स के अंदर जा रहा हूँ। यहाँ पे आपको रेडीमेड बहुत सारे अलग अलग ट्रांजिशन मिलेंगे। अगर नहीं है तो बाहर से आप इंपोर्ट भी कर सकते हो। अब मेरे पास में कुछ ट्रांजिशन है, उसको मैं अप्लाई करूंगा डायरेक्टली। ये वाला ट्रांजिशन मैं ड्रैग कर रहा हूँ और यहाँ पे डाल रहा हूँ। बट ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है, मुझे उसको वर्टिकल करना है। कैसे करूंगा, रोटेट करूंगा सिर्फ उसको। इस वेबसाइट के ऊपर आप .com इस एक सेकंड, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया।
उसको ही मैं बड़ा कर लेता हूँ, वो ट्राई करता हूँ। इस वेबसाइट के ऊपर iCandid.com इस वेबसाइट सॉरी, यहाँ पे वो सूट नहीं हो रहा, ट्रांजिशन मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पे और आप कौन सा ट्रांजिशन यूज कर सकते हो, ये लाइट क्लिक हो गया। उसके बाद में आपके कंप्यूटर के अंदर बाय डिफॉल्ट भी ट्रांजिशन होता है, तो उन ट्रांजिशन को भी यूज कर सकते हो। अगर आप फोन से एडिटिंग करते हो तो आपको पता ही होगा कि ट्रांजिशन डालना कितना ईजी है। ओके, तो ट्रांजिशन डालो। तो यहाँ पे मैंने जो इंपोर्ट करे हुए उसको ट्रांजिशन को मैं यूज कर लेता हूँ पहले। उसी टाइप के दूसरे और दो ट्रांजिशन देता हूँ। ये देता हूँ, यहाँ पे ऐड कर दिया। ओके, .com इसको वापस क्या करोगे, स्क्रीन करना है। iCandid.com इस वेबसाइट के ऊपर आपको बहुत सारे यूनिक शॉर्ट्स मिलेंगे और यहाँ पे अब ये डायरेक्टली कोई, ये अच्छा लग रहा है, यहाँ पे ट्रांजिशन डालने की कोई जरूरत नहीं। मिलेंगे और वहां पे उस शॉट को एक्सप्लेन भी किया होता है कि इस टाइप के शॉट्स को किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है। तो वीडियो को यहाँ पे भी ट्रांजिशन अप्लाई करता हूँ। अब जो प्रीवियस ट्रांजिशन डाला है उसने, आपने उसको ही अल्ट प्रेस करके ड्रैग करोगे तो कॉपी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, ये वाला लेता हूँ। दो वीडियो के बीच में डालना है इसको। करना है, तो वीडियो को फटाफट से सेव कर लो, जब टाइम मिलेगा तब चेक कर लेना। ओके, तो इस तरीके से हमने एडिटिंग किया हुआ। अब आपके पास में जितना टाइम ज्यादा अवेलेबल है, आप क्या कर सकते हो उस टाइम के अंदर और भी इस वीडियो को क्रिएटिव बना सकते हो। जैसे कि वीडियोग्राफर लिखा हुआ है मैंने, तो ये टेक्स्ट आप बॉडी के पीछे डाल सकते हो, या फिर नीचे और वीडियोग्राफर का इमेज डाल सकते हो। यहाँ पे वेबसाइट लिखा हुआ है मैंने, तो उस वेबसाइट का लोगो जो है वो यहाँ पे डाल सकते हो। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम दे सकते हो वीडियो एडिटिंग के लिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको कंसिस्टेंटली वीडियो डालना है, दिन में 2-3 वीडियो डालना है, तो आप इतनी छोटी छोटी चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दे पाओगे। ठीक है, अब यहाँ तक एडिटिंग हो चुका है। अब मैंने जो आपको साउंड इफेक्ट बताया था वो बताता हूँ, उसके बाद मैं और इस वीडियो को मैं थोड़ा बेटर करूंगा। तो सिर्फ ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। आप अगर सेम प्रोसेस फोन में भी करते हो तो भी एप्लीकेबल होगा। साउंड इफेक्ट के अंदर जा रहा हूँ, ये क्लिक और एंटर, ये दोनों साउंड मैं ऐड कर रहा हूँ। ओके, ये साउंड है। अब मैं कहाँ पे ऐड करता हूँ इसको, देखिए। एक प्रोफेशनल वीडियोग्राफर कभी नहीं चाहेगा कि इस वेबसाइट के बारे में आपको पता चले। वेबसाइट का नाम है iCandid.com इस वेबसाइट के ऊपर आपको ओके, इस एग्जीक्यूट करना है, मिलेंगे और अब जैसे ही यहाँ पे वीडियो आ रहा है इसके साथ में साउंड आएगा, ये क्लिक वाला साउंड। अभी साउंड मैंने यहाँ पे डाला हुआ, देखिए कैसा लगेगा। और वहां देखिए मिलेंगे और वहां पे उस शॉट थोड़ा सा साउंड मैच नहीं हो रहा, दूसरा ये वाला डालता हूँ। शॉट्स मिलेंगे और वहां पे उस सॉरी, वो भी आ गया वापस। मिलेंगे और वहां देखिए इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे ऑलरेडी मैंने जो ट्रांजिशन डाले हुए ऑलरेडी उसके साथ में साउंड है, इसलिए मुझे ज्यादा साउंड डालने की जरूरत नहीं पड़ रही है। देखिए आप यहाँ पे ये ट्रांजिशन आ रहा है, वेबसाइट अब ये जो लाइट का ट्रांजिशन आया है इसके साथ में ऑलरेडी साउंड भी अवेलेबल है, इसलिए मुझे नहीं डालना पड़ रहा है, वरना आपको डालना पड़ सकता है। अब जहां जहां पे मुझे लग रहा है कि टेक्स्ट इतना अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा है, उस टेक्स्ट को मैं शैडो अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पे वेबसाइट लिखा हुआ है, इतना अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा है, तो इसको मैं शैडो अप्लाई करने वाला हूँ। तो मैं इफेक्ट्स के अंदर जा रहा हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ ड्रॉप शैडो। ओके, इफेक्ट कंट्रोल के अंदर से उस शैडो का साइज, ओपेसिटी, वो सब बढ़ा सकते हैं। एरो के ऊपर अप्लाई किया, उसके बाद मैं वेबसाइट के ऊपर भी अप्लाई कर रहा हूँ। ओके, अब देखिए टेक्स्ट अच्छे से विजिबल हो रहा है। अब इसके अंदर अगर आपको 3D आइकॉन्स वगैरह डालना है तो वो भी डाल सकते हैं। अब मैं सिर्फ एक दो आइकॉन कोई भी डाल देता हूँ जो
वहां पे शूट होंगे। बाकी आपके कंटेंट के हिसाब से आप आइकॉन्स वगैरह डाल सकते हो। ओके, आइकॉन, हाँ, वहां पे मैंने बोला है कोई भी वीडियोग्राफर नहीं चाहेगा कि आपको इस वेबसाइट के बारे में नहीं पता चले, तो आपको मैं क्या कर सकता हूँ, जहाँ पे आपको बोल रहा हूँ वहां पे मैं ये ऐड कर सकता हूँ। ओके, इसको यहाँ पे रखता हूँ पहले। फोटोग्राफर कभी नहीं चाहेगा कि इस वेबसाइट के बारे में आपको पता, आपको ऐसा बोला हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे आपको बोला हुआ है वहां पे मैं इसको ऐड करता हूँ। देखिए, के बारे में आपको पता। ओके, ये मैंने डाला हुआ है। अगर आप चाहते हो कि इसको भी एनिमेट करना है, तो मैंने जो बताया हुआ है आपको वही वापस, असेंशियल मोशन, इसमें से कोई भी जूम इन, जूम आउट, रैपिड जूम इन, या फिर मैंने बताया मूव फ्रॉम टॉप, मूव फ्रॉम, ये सब यूज कर सकते हो यहाँ पे। ओके, इसको मैन्युअली कर रहा हूँ। स्टार्ट में स्केल इसका नॉर्मल रहेगा और एंड में जाते ही उसका स्केल बढ़ जाएगा। ओके, अब देखिए के बारे में आपको पता चलेगा। इस तरीके से आप आइकॉन्स वगैरह ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब इसको बैकग्राउंड म्यूजिक आपको नहीं देना है। बैकग्राउंड म्यूजिक क्यों नहीं देना है बता दो आपको, क्योंकि अगर आप ट्रेंडिंग ऑडियो के ऊपर रील बनाओगे तो वो वायरल होने के चांसेस ज्यादा है। तो आप क्या करना है, इसी रील को अपलोड करते टाइम पे, मतलब आप क्या करो, पहले वायरल ऑडियो के ऊपर जाओ, और वायरल ऑडियो के ऊपर जाने के बाद में वहां पे हम रील सिलेक्ट करेंगे, और वहां पे ऊपर ऑडियो को एडजस्ट करने का ऑप्शन वहां पे आपको मिलता है। उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको दो ऑडियो के ऑप्शन आएंगे। एक तो आपने जिस ट्रेंडिंग ऑडियो को सिलेक्ट किया वो ऑडियो, उसको कम कर देना है, पूरा ओपेसिटी उसका 4 से 5 कर देना है, तो वो एज अ बैकग्राउंड म्यूजिक काम करेगा, और आपके रील का जो साउंड है उसको बढ़ा लेना है। अब जब अपलोड करोगे तब आपको ऑप्शन आएगा। तो मैं तो फिलहाल उसी तरीके से करता हूँ, मैं इसको कोई भी म्यूजिक ऐड नहीं करता, उसको अपलोड करते टाइम पे ट्रेंडिंग ऑडियो के ऊपर अपलोड करता हूँ, तो उसको व्यूज जाने के चांसेस ज्यादा है। तो इस तरीके से मैंने किया हुआ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा एडिटिंग का स्ट्रक्चर। अब मैं फिर से पीपीटी के अंदर जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मैंने स्टेप बाय स्टेप कैसे किया हुआ। सबसे पहले मैंने क्या, पूरा वीडियो का करेक्शन किया, ऑडियो का करेक्शन किया, उसके बाद में कट्स लगाए। उसके बाद में जहां पे मुझे कोई भी एक्सप्लेनेशन ऐड करना है, वहां पे मैंने पहले बैकग्राउंड ऐड किया, उसके ऊपर ओवरले टेक्स्ट इमेजेस ऐड किए, फिर मोशन प्रीसेट को अप्लाई किया, जो भी टेक्स्ट वगैरह आए इमेजेस उसको मोशन देने के लिए। उसके बाद में ट्रांजिशंस ऐड किए सिंपल वाले। उसके बाद में साउंड इफेक्ट, बट अगर आपके एलिमेंट्स के साथ में साउंड इफेक्ट तो आपको ऐड नहीं करना पड़ेगा। तो सिर्फ इसी स्टेप्स को फॉलो करके आप पूरा एडिटिंग कर सकते हो। ठीक है, अब इस रील के अंदर तो इतना मैंने एडिटिंग किया हुआ है। अब बाकी के रील्स में आपको ब्रेक डाउन करके बताता हूँ कि बाकी के रील्स के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, और प्रोसेस यही होगा, प्रोसेस कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, देखिए, देखिए यहाँ पे मैं रील दिखा रहा हूँ आपको। मैं ऐड करता हूँ ये कोई भी, ये देखिए, ये रील है। अब इस रील के बारे में पहले मैं आपको कंसेप्ट बता देता, टॉपिक बता देता हूँ कि रील, सॉरी, आपको जो इजी लगे, मतलब आपके रिलेटेड होगा वो मैं दे रहा हूँ। वेडिंग के फिल्टर, जो इंस्टाग्राम फिल्टर्स होते हैं ना, उसके बारे में मैंने रील बनाया हुआ है, तो आप रिलेट कर पाओगे अच्छे से, इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। हेलो फोटोग्राफर्स, जब भी हम किसी वेडिंग के अंदर शूट के लिए जाते हैं तब हम मोबाइल से कुछ इंस्टाग्राम पे स्टोरीज पोस्ट करते हैं। तो इन्हीं स्टोरीज के लिए 4 ऐसे इंस्टाग्राम के फिल्टर बताने वाला हूं जिससे आपकी स्टोरी नेक्स्ट लेवल लगेगी। तो वेलकम टू डे 22 ऑफ 30 डेज प्रो एडिटिंग स्कूल। नंबर 1 गोल्डन टच, नंबर 2 गोल्डन हावर, नंबर 3 वेडिंग KNJ, नंबर 4 गोल्डन ग्लो। ओके, ये रील है पूरा। ठीक है, अब मैं इसको दिखाता हूँ। अब मैं इसका ऑडियो कम कर देता हूँ। देखिए, स्टार्ट में मैं बोल रहा हूँ हेलो फोटोग्राफर्स, तो ये मैंने टाइप किया हुआ है, इसके ऊपर ओवरले है, और इसके ऊपर मोशन प्रीसेट अप्लाई किया हुआ है। उसके अंदर वेडिंग शूट मैंने लिखा हुआ है, और जब ये टेक्स्ट आ रहा है तब उसके साथ में एक साउंड भी आ रहा है। देखिए, जब भी हम किसी देखिए क्लिक का साउंड है। जब भी हम किसी वेडिंग के अंदर ठीक है, उसके बाद में आगे क्या किया हुआ है। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि इंस्टाग्राम पे हम स्टोरीज पोस्ट करते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ स्टोरी लिखने से अच्छा है आप फोन ऐड करो, मोबाइल से इंस्टाग्राम पे स्टोरीज पोस्ट करते हैं। तो मैंने हर एक वर्ड को कुछ ना कुछ तो डाला हुआ है। तो जितना आपके पास में टाइम अवेलेबल है एडिटिंग का, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा एडिटिंग करोगे। हाँ, देखिए, फिर मैंने यहाँ पे क्या बोला हुआ है, हाँ, इंस्टाग्राम पे देखो, मतलब हर एक वर्ड को मैंने ऐड किया हुआ है। मोबाइल से कुछ इंस्टाग्राम पे स्टोरीज पोस्ट करते हैं। तो इन्हीं स्टोरीज के लिए इन्हीं स्टोरीज के लिए 4 इंस्टाग्राम फिल्टर, तो मैंने 4 लिख दिया। 4 ऐसे इंस्टाग्राम के फिल्टर जहां पे मैंने बोला हुआ है, यहाँ पे फिल्टर का एक एनिमेटेड GIF ऐड कर दिया। फिल्टर बताने वाला हूं जिससे आपकी स्टोरी नेक्स्ट लेवल
अब आपकी स्टोरी नेक्स्ट लेवल लगेगी, ऐसा मैंने बोला हुआ है, बट वहां पे भी मैंने कुछ ना कुछ तो डाला हुआ है। तो इस तरीके से हर एक पार्ट के ऊपर आपको कुछ ना कुछ तो टेक्स्ट डालना है, आइकॉन डालना है, और उसके ऊपर एनिमेशन देना है, एनिमेट करना है, बस बाकी कोई चीज नहीं लगेगी। तो वेलकम टू डे 22 ऑफ अभी ये मैंने टेम्पलेट एक ही बना के रखा हुआ है, डे मैं यहाँ पे सिर्फ चेंज करता था। 30 डेज प्रो एडिटिंग स्कूल। नंबर अभी ये हुआ ट्रांजिशन वापस, अभी जो मैंने दिखाया था वही ट्रांजिशन है। नंबर 1, अभी ये कैसे बनाया हुआ है, पीछे बैकग्राउंड लिया हुआ है, नीचे और ऊपर पीएनजी ऐड किया हुआ है, यहाँ पे सर्कल शेप बनाया हुआ है, उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है। और ये मैंने पहले ही कट करके इंस्टाग्राम का जो फिल्टर है उसका स्क्रीनशॉट लिया था मैंने, फिल्टर्स का जो लिस्ट आता है। अब आपको पता होगा इंस्टाग्राम के फिल्टर जो है सर्च भी कर सकते हैं हम, फिर वहां पे स्क्रीनशॉट लेके मैंने इसको कट करके पहले ही रखा हुआ है। गोल्डन टच। नंबर 2, अभी यहाँ पे भी देखिए जैसे ये चेंज हो रहा है वहां पे मैंने एक साउंड डाला हुआ है, गोल्डन हावर। नंबर 3, क्लिक का आवाज। वेडिंग के एनजे। नंबर 4, गोल्डन ग्लो। मैंने रील्स को एकदम से यहाँ पे कट कर दिया, लास्ट में मैंने कॉल टू एक्शन नहीं दिया हुआ। तो इस तरीके से आप अपने रील्स को बेटर बना सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे कुछ छोटी छोटी चीजें बताता हूँ जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब आप जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स एडिटिंग करते जाओगे, जिसका ऑडियंस को कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ, अब लोगों को ऑलरेडी अच्छे से समझ आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। बट अगर बैकग्राउंड खराब है तो आप चेंज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट बैकग्राउंड अच्छा है तो उसको बैकग्राउंड चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, या फिर अगर आपके पास में ग्रीन स्क्रीन अवेलेबल है तो ही चेंज करो। तो ऑलरेडी अच्छा बैकग्राउंड सेटअप बना के लोगे तो आपका काम अच्छा होगा। अब मैं क्या करता हूँ, ऑलरेडी एक अच्छा सा सेटअप बना लेता हूँ जिसकी वजह से मुझे बैकग्राउंड में कुछ नहीं करना पड़ता। और मैं टी शर्ट जो पहनता हूँ वो डार्क कलर का पहनता हूँ, जिसकी वजह से मैं टेक्स्ट जो है वो ब्राइट डाल सकता हूँ। बट अगर मैंने यहाँ पे शर्ट पहना होता वो व्हाइट कलर का, या फिर मिक्स कोई भी चेक्स का टी शर्ट, तो यहाँ पे मेरा टेक्स्ट अच्छे से हाईलाइट नहीं होता। तो मैंने एक फिक्स थीम रखा हुआ है कि बैकग्राउंड को डार्क रखो, शर्ट जो है वो डार्क पहनो। तो हम एडिटिंग की जो भी चीजें हैं इसके ऊपर ही डाल सकते हैं, हमें बैकग्राउंड के अंदर उसको अलग से नहीं डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब अगर आपको फास्ट एडिटिंग करना है तो मैंने पहले ही बताया हुआ कि आपके पास में ये एडिटिंग के एलिमेंट्स होने चाहिए, तब आप अच्छे से एडिटिंग कर पाओगे और फास्ट कर पाओगे। ओके, अब मैंने इंस्टाग्राम पे 30 डेज का सीरीज अपलोड किया हुआ है, और यहाँ पे मैंने आपको जो भी फॉन्ट एंड टेक्स्ट बताया, जो भी प्रीसेट बताया, उसी को यूज करके 30 रील्स मैंने डाले हुए हैं। तो आप जाके उनको सर्च कर सकते हो, चेक कर सकते हो, और आपको एडिटिंग बहुत और भी अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, अब आप में से जो लोग फोन पे एडिटिंग करते हैं उनको मैं थोड़ा सा गाइडेंस देना चाहता हूँ। सबसे पहले एक अपना एडिटिंग का सॉफ्टवेयर चूज करो, उसके अंदर पहले ही ये जो चीजें हैं, ये ट्रांजिशंस, फॉन्ट्स, उसको पहले ही इंपोर्ट करके रखो, और एक फिक्स टेम्पलेट बना के रखो। आई होप आपको टेम्पलेट बनाना आता होगा। फिर वहां पे आपको मेन वीडियो को ऐड करना है, पूरे वीडियो का करेक्शन करना है, कट्स लगाने हैं, और उसके ऊपर सेम यहाँ पे जैसे मैंने टेक्स्ट, फॉन्ट्स, इमेजेस ऐड करे, वहां पे वो आपको ऐड करना है, और फिर उसको एनिमेट करना है। बस इतनी ही चीजें, बाकी ज्यादा चीज नहीं। और अगर आप इसको ग्रीन स्क्रीन पे शूट करते हो और बैकग्राउंड आपको चेंज करना है, तो आप यहाँ से अल्ट्रा की यूज करके इफेक्ट के अंदर, और फोन के अंदर करते हो तो आई थिंक क्रोमा की करके ऑप्शन आता है, तो वहां से आप उस ग्रीन को हटा सकते हो। ओके, अब जो लोग लेट आए थे उनके लिए मैं एक बार फिर से थोड़ा सा 5 मिनट, 1 मिनट के अंदर मैं रिव्यू कर देता हूँ। देखिए एडिटिंग का स्ट्रक्चर, पहले स्टार्ट में इंट्रो है, इंट्रो के ऊपर हमने क्या किया, जो भी इंट्रो में मैंने बोला हुआ है उसके टेक्स्ट इमेज डाले, उसको एनिमेट किया, और उसको नीचे साउंड में ऐड किया। फिर जो मेन कंटेंट है उसके ऊपर टेक्स्ट और इमेजेस डाले हमने, नीचे साउंड इफेक्ट्स वगैरह डाले, लास्ट में कॉल टू एक्शन। ठीक है, आप अब इस पूरे एडिटिंग के अंदर मैंने क्या क्या यूज किया, बैकग्राउंड यूज किए, फॉन्ट्स, 3D आइकॉन, एनिमेटेड ग्राफिक्स, मोशन प्रीसेट्स यूज किए, ओवरले यूज किए, ट्रांजिशन यूज किए, साउंड इफेक्ट्स को यूज किया हुआ। ये एडिटिंग के पूरे स्टेप मैंने दिए हुए हैं। ओके, और उसके बाद में कुछ पॉइंट्स बताए जिसकी वजह से आपका एडिटिंग फास्ट होगा। ठीक है, ओके, अब मैं डाटा के अंदर आता हूँ। ओके, अब देखिए 3D आइकॉन्स, ये फोल्डर में ओपन कर रहा हूँ। मैंने पहले ही सारे आइकॉन जो कि ज्यादा यूजफुल है उनको अलग से डाउनलोड करके रखा हुआ है। अब आप इमेजिन करिए कि मेरा कितना ज्यादा टाइम बच जाएगा ढूंढने के लिए। ओके, यहाँ पे मेरे पास सारे अवेलेबल है और एकदम हाई क्वालिटी। ओके, आई थिंक आपको लाइव के अंदर थोड़ा सा क्वालिटी लो दिख रहा होगा, बट ये सब हाई क्वालिटी है। ओके, देखिए 3D आइकॉन्स मैंने पहले ही अलग करके रखे हुए हैं। उसके बाद में सॉफ्टवेयर्स, अगर मैं फोटोशॉप, लाइटरूम, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड बना रहा हूँ उसका आइकॉन मुझे हर बार लगता है, तो उन आइकॉन को मैंने पहले डाउनलोड करके रखा हुआ। कंप्यूटर का आइकॉन हो गया, जहाँ पे मैं डाउनलोड बोल रहा हूँ वहाँ पे डाउनलोड का सिंबल डालूंगा। इस तरीके से जहाँ पे मैं लिंक बोलूंगा वहाँ पे लिंक डालूंगा। ये आइकॉन्स डालना है और उसके ऊपर प्रीसेट डालना है, बस।
अब आपके अगर कुछ भी क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो। तो मैं यहाँ पे चैट बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ। ओके, अब आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। सॉरी, अब मैं यहाँ पे, आई होप अभी आपने, आप में से मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग 300, लगभग 300 लोग तो लाइव देख रहे थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो लाइव है बहुत ही फास्ट प्लान हुआ था, तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैं ज़्यादा प्लान करूँ। तो अगर कुछ मिस्टेक हुए तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो प्लीज़। नेक्स्ट टाइम अगर एक बार फिर से चांस मिला तो हम और ज़्यादा टाइम निकाल के और अच्छे से करेंगे, बट अभी टाइम इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं था तो मैं ज़्यादा प्लान नहीं कर पाया। थोड़ा सा मैंने सिर्फ एक पीपीटी बनाया और थोड़ा सा डाटा अलग करके मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ। पर मुझे लगता है कि अगर आप में से किसी ने भी थोड़ा बहुत भी एडिटिंग किया हुआ है तो यहाँ पे मैंने जितना भी बताया हुआ है सब आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। सिर्फ स्टार्ट में थोड़ा सा ज्वाइन करने में और ये समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि मैं वैसे जूम ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, मैं गूगल मीट पे ही करता हूँ। तो दैट्स वाई सॉरी, कुछ अगर प्रॉब्लम वगैरह हुए होंगे तो आपके कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। और एडिटिंग का जो सॉफ्टवेयर यूज किया हुआ है मैंने एडोब प्रीमियर को यूज किया हुआ है। ठीक है, आई होप बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। हमारा जो बिजनेस है वो एकेडमी है, हमारी इंस्टीट्यूट है, ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज वगैरह हम प्रोवाइड करते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल भी है। मैं ज़्यादा कुछ प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इतना बता देता हूँ कि अगर आपको एडिटिंग डीप में सीखना है, अच्छे से सीखना है, फ्री में भी सीखना है, तो आप क्या कर सकते हो, हमारा जो यूट्यूब का चैनल है फॉलो कर सकते हो। मेरा यूट्यूब चैनल का जो नाम है वो मुकेश मैक है। आप डायरेक्टली जाके सर्च कर सकते हो। आई डिजिटल प्रेन्योर, उनके पेज के ऊपर भी उन्होंने डाला हुआ है, मुझे मेंशन किया हुआ है, तो वहां से भी आप ले सकते हो। मैं क्वेश्चंस के आंसर देता हूँ। एंड्रॉयड के लिए बेस्ट ऐप मेरे हिसाब से ये कौन सा, जो इंडिया में बैन है, कैपकट। कैपकट अच्छा है। सेंड क्यों नहीं हो रहा है सर? कंप्यूटर में बताया आपने, नेक्स्ट टाइम फोन पर भी। अब एक्चुअली कैसा है, मेरा जो प्रोफेशन है वो कंप्यूटर के ऊपर ही है। फोन में मैं ज्यादा एडिटिंग नहीं करता हूँ। बट अगर आप फोन फोन में अगर एडिटिंग करने बैठोगे तो भी आपको अभी जो मैंने बताया ये समझ आया होगा इन शॉर्ट। पर अब देखो, अगर आपने ध्यान से एडिटिंग देखा हुआ, ये पूरा क्लास देखा हुआ है, तो 100% आप फोन पे भी कर पाओगे। जबरदस्त, समझ आ गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। प्लीज कैसा लगा क्लास बताइए। मैं थोड़ा सा ज्यादा नर्वस हूँ क्योंकि स्टार्ट में थोड़ा सा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया। ओके, अब जो लोग एडिटिंग के सॉफ्टवेयर का नाम बता रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ कि एडोब प्रीमियर प्रो मैं यूज कर रहा हूँ। हमारा एक टेलीग्राम का ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप का नाम है मुकेश मैक। अगर आप उस ग्रुप को ज्वाइन करते हो तो वहां पे मैंने फ्री में इस सॉफ्टवेयर का फ्री वर्जन का लिंक मैंने वहां पे डाला हुआ है, तो वहां से आप डाउनलोड करो। और मैं जो भी आपको एडिटिंग का डाटा प्रोवाइड करूंगा इंस्टाग्राम स्टोरी पे मैं डाल दूंगा या फिर टेलीग्राम पे डाल दूंगा ये पूरा डाटा। तो डायरेक्टली आप उन प्रीसेट को ऐड भी करोगे और जैसा मैंने किया उतना ही टूल भी अगर आपको समझ में आया होगा फिर भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। ओके, मैं जूम को ज्यादा यूज नहीं करता हूँ, तो मुझे जूम के यहाँ पे ज्यादा फीचर्स पता नहीं है। गूगल मीट यूज करता हूँ तो, क्योंकि जूम के ऊपर लिमिट होता है। एक बार एडिट किया हुआ वीडियो पूरा बता दो सर। अब मैंने पहले बताया कि आपको ज्यादा एडिटिंग नहीं किया हुआ, मैंने फिर भी दिखा देता हूँ। एक प्रोफेशनल वीडियोग्राफर कभी नहीं चाहेगा कि इस वेबसाइट के बारे में आपको पता चले। वेबसाइट का नाम है iCandid.com। इस वेबसाइट के ऊपर आपको बहुत सारी यूनिक, अब यहाँ पे ऊपर आप वेबसाइट का नाम लिख सकते हो, एरो डाल सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। बट यहाँ पे टाइम की लिमिटेशन की वजह से मैं आपको सिर्फ प्रोसेस समझा रहा हूँ। यूनिक शॉट्स मिलेंगे और वहां पे उस शॉट को एक्सप्लेन भी किया होता है कि इस टाइप के शॉट्स को किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है। तो वीडियो को फटाफट से सेव कर लो, जब टाइम मिलेगा तब चेक कर लेना। ओके सर, मैंने कभी ज्वाइंट प्रीमियर प्रो से प्लीज, प्रीमियर प्रो के ऊपर भी मैंने क्लासेस डाला हुआ।
टेलीग्राम ग्रुप का लिंक चाहिए। एक मिनट मैं आपको यहाँ पे, एक सेकंड, आप प्लीज क्या करो, टेलीग्राम के ऊपर डायरेक्ट जाओ, सर्च करो, यहाँ पे देखिए, ये मेरा चैनल है, मुकेश मैक, 31,000 सब्सक्राइबर्स है। अब उसके ऊपर मैं डायरेक्टली लिंक कॉपी हो गया है। ओके, यहाँ पे मैं लिंक डाल रहा हूँ। ओके, ठीक है, मैंने लिंक डाल दिया है। ठीक है, मैंने लिंक डाल दिया ऊपर, शायद ऊपर चला गया मैसेज। ओके, ये डाटा मैं वहां पे अपलोड करूंगा। कैपकट प्ले स्टोर पर नहीं है, वो आप भाई थोड़ा सर्च कर लो ना सर। चैनल ज्वाइन कर लिया है। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, ये मेरा इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है। एक्चुअली मैं सच बताऊं तो आज बहुत ज्यादा, मतलब मैं ज्वाइन करने, लाइव करने के कंडीशन में था भी नहीं, बट वो कंफर्म हो गया था तो वो करना था। तो थोड़ा सा शॉर्ट में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, बट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मेरा इंस्टाग्राम का जो चैनल है उसका नाम यहाँ पे डालता हूँ, डायरेक्ट जाके सर्च करो, मुकेश मैक भी डालोगे, गूगल के ऊपर भी डालोगे तो आ जाएगा डायरेक्टली। गूगल के ऊपर डालोगे, थोड़ा नीचे जाओगे तो इंस्टाग्राम का प्रोफाइल मेरा दिखाएगा यहाँ पे। 175 के फॉलोअर्स है। ठीक है, और बहुत जल्दी हम, हाँ देखिए यहाँ पे देखिए मैंने, हाँ ओके, अब देखिए यहाँ पे मैं रील सेक्शन के अंदर जा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिए मेरे जो थंबनेल्स है उनका एक फिक्स मैंने टेम्पलेट रखा हुआ है, देखिए। तो आपको प्रोफाइल दिखने में ना बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। जैसे कि आप देखो यहाँ पे ये सारे, ये पूरा एक अलग सीरीज है, तो ये पूरा इन सब रील्स का जो थीम है वो एक जैसा लग रहा है। नीचे की जितने भी रील्स है उनका सबका थीम एक जैसा लग रहा है। वरना अगर आप मिक्स्ड रील डालोगे तो प्रॉब्लम क्या होता है कि आपका प्रोफाइल का लुक नहीं आता। और कभी भी याद रखो कि जब आपका मतलब एक एक अलग ही ब्रांड वैल्यू आपका क्रिएट होगा। जब आपका प्रोफाइल प्रोफेशनल लगेगा ना, तब आपका ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छा बनेगा, ये याद रखो। अब हो सकता है इसकी वजह से थोड़े से व्यूज कम आए, बट मेरे हिसाब से ये सही है, क्योंकि सामने वाले को अगर कोई रील्स का टॉपिक ढूंढना है तो वो यहाँ पे आएगा और चेक करेगा, और उसको हर टॉप रील का टॉपिक यहाँ पे दिख रहा है, तो जो इंटरेस्टेड है वो उसके ऊपर क्लिक करके वो चेक कर सकता है। ठीक है, अब थंबनेल का भी मेरे पास शायद पीएचडी टेम्पलेट होगा, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, सॉरी ये नहीं, ओके, यहाँ पे देखिए मैंने सारे थंबनेल बना के रखे हुए पहले से, सिर्फ नाम चेंज किया हुआ है। तो ये थोड़ा अच्छा लगेगा दिखने में। सॉफ्टवेयर के लिंक मैंने डाले हुए टेलीग्राम के ऊपर, देखिए ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है। यहाँ पे थोड़ा अगर ऊपर जाओगे आप तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, एक सेकंड, एक काम करता हूँ मैं पिन कर देता हूँ। ऊपर जाओगे तो सारे सॉफ्टवेयर के आपको लिंक मिल जाएंगे। हाँ यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे एडोब प्रीमियर प्रो 2019, अगर आपका कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन कम है तो 2019 इंस्टॉल करो, कॉन्फ़िगरेशन अच्छा है तो 2020 का करो। मतलब 20 21 22 कर सकते हो, बट 19 20 यूज करोगे तो बेस्ट रहेगा। देखिए ये टेलीग्राम का मेरा ये है, टेलीग्राम में मैंने डाला हुआ है। एक बार नीचे डाल देता हूँ। मोबाइल में कौन सा एफवीएन?
हाँ भाई, एक्चुअली यहाँ पे अर्श आप बोल रहे व्यूज के लिए आपको एसईओ। अब मैं पहले बता दूं कि मैं फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ, मेरा एक अलग बिजनेस है। तो ये सारी चीजें मतलब मेरा मेन तो यूट्यूब का काम है, मतलब यूट्यूब रील्स के ऊपर मुझे ज्यादा पता नहीं है, बट मैं सिर्फ कंटेंट के ऊपर ध्यान देता हूँ। बहुत लोग क्या करते हैं, जिस टॉपिक को व्यूज ज्यादा जाएंगे वो टॉपिक सिलेक्ट करते हैं, बट वैसा नहीं है। ठीक है, आपने एक क्वेश्चन पूछा तो बहुत अच्छी चीज हो गई, मैं टॉपिक आपको बताता हूँ। अब मैं जो रील्स डालता हूँ वो फोटोशॉप से रिलेटेड या फिर एडिटिंग से रिलेटेड डालता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो एआई टूल्स के ऊपर डाल सकता हूँ, जो कि लोगों को ज्यादा चाहिए, जिसको ज्यादा व्यूज आ सकते हैं। मैं मोबाइल एडिटिंग के ऊपर अगर वीडियो डालूंगा तो बहुत ज्यादा व्यूज आएंगे, बट मेरा एक गोल अलग है, मेरा टारगेट एक अलग है। मुझे एक अलग ऑडियंस की जरूरत है, मुझे जो फोन से एडिटिंग करते हैं। क्योंकि अब देखिए, हर एक का कोई ना कोई तो बिजनेस होता है। वैसे हमारा जो बिजनेस है वो फोटोग्राफी है। फोटोग्राफी, एडिटिंग, सिनेमाटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग, ये सारी चीजें हम सिखाते हैं। तो हमें सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के ऑडियंस, मतलब जो प्रीमियर प्रो या फिर कंप्यूटर के ऊपर एडिटिंग करते हैं, तो उन्हीं ऑडियंस का ज्यादा हमें फायदा है पर्सनली। तो हम उसी से रिलेटेड कंटेंट ज्यादा अपलोड करते हैं, जो है हॉनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि मोबाइल एडिटिंग की ऑडियंस अगर हमारे पास में ज्यादा आती है तो उसको हम ज्यादा कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, सिंपल सी बात है। और मुझे मोबाइल एडिटिंग से ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं नहीं चाहता कि मोबाइल एडिटिंग के ऊपर ऐसे वीडियो डालूं जो सब लोग डाल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कंप्यूटर एडिटिंग के ऊपर मुझे अच्छा नॉलेज है, तो इसीलिए मैं सिर्फ उसके रिलेटेड ही रील बनाता हूँ। अगर मुझे व्यूज के लिए बनाना है तो मैं बहुत सारे अलग अलग टॉपिक के ऊपर ही बना सकता हूँ, बट वो मुझे नहीं करना है। एप्स फॉर आईओएस, हाँ आईओएस में वीएन कैपकट चल जाता है। मुझे ज्यादा नहीं पता है फोन के ऐप्स के बारे में। ओके, सो अभी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, मुझे कुछ भी पूछना है, तो इंस्टाग्राम के ऊपर जाओ और वहां पे मैसेज करो। अभी आधा घंटा मैं फोन लेके बैठूंगा और आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो इंस्टाग्राम पे जाओ और वहां पे मुझे अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो पूछो। हाँ, फोन के लिए कैपकट बेस्ड है, कोई तो बोल रहा है, अच्छी बात है। आई एम वेरी सैड, क्योंकि जब स्टार्ट हुआ था तब 1000 लोग थे, अभी सिर्फ और सिर्फ 230 लोग बचे हैं। क्योंकि स्टार्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया ज्वाइन होने में वगैरह, बट आई होप जितने भी लोग यहाँ पे कनेक्टेड है उनको तो अच्छे से समझ आया होगा। हाँ, मेरा इंस्टाग्राम आईडी मुकेश मैक, देखो मुकेश मैक, ये सर्च करो आप कहीं पे भी। देखो यहाँ पे मैंने डाला हुआ है। एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, मैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब एक ही आएगा, ऊपर टॉप पे आएगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया। कुछ डाउट्स है तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करो। ठीक है, बाकी थैंक यू। अगर आपको कैसा लगा है बता देना, जहाँ पे भी आपका ग्रुप हो या फिर। एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है, मुझे चांस दिया आपके ऑडियंस के साथ बात करने के लिए और कुछ मेरा नॉलेज शेयर करने के लिए। ओके, सो थैंक यू सो मच, गुड बाय।